हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे आपको भी गुड इवनिंग। रेडी है सब? माइक सही लगा हुआ क्या? माइक उल्टा है यार। ठीक है, चलिए सेटल हो जाए। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे बच्चे बिस्तर में जाके सो रहे हैं ना। आज थोड़ी काउंटिंग कम दिख रही है आप लोगों की, ये वाली रो खाली है, उधर भी कुछ बच्चे गायब है, वहाँ भी कुछ लग रहे हैं अभी आएंगे। चलिए जो भी है स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हम स्केलेटल सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, और स्केलेटल सिस्टम में दो क्लास हमने देख ली है ऑलमोस्ट। एनाटॉमी आपके बारे में एक ही व्यू जो है हमारा क्लियर हो चुका है। पीछे वॉइस आ रही है क्लियर? कम आ रही है? अभी ठीक है? हाँ ठीक है, चलिए बता सकते हैं, आप बताते रहे। और जैसे कि हमने कल पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कल हम किसके बारे में पढ़े थे? हाँ जी आप खड़े हो, ब्लू कलर की जो डिपेंड की। हाँ यस, हाँ बताइए। कल हमने पढ़ा था अबाउट द फेशियल बोन। टोटल क्रीनियल बोन कितनी होती है? क्रीनियल बोन 8 होती है। चलिए कौन कौन सी होती है? हाँ, जिनको पूछा है वही बताएंगे, बाकी अपना मुंह बंद रखेंगे, है ना, नहीं तो मुंह खोलने लायक नहीं रहेगा बाद में। गुड। एक और कौन सी है जो पेड़ में रहती है? पैराइटल आपने बता दिया। वन मोर इज पेड़ बोन, टेम्पोरल बोन। तो टोटल 6 बोन होती है, बैठ जाइए। उसमें से 2 आपके पैर थे और बाकी जो 4 थी वो सिंगल थी। इन सबको मिलाने के बाद काउंटिंग हमारी 8 बोन बनी। दैट इज अबाउट द क्रीनियल बोन। लार्जेस्ट क्रीनियल बोन इज, आप बताइए। हाँ आप पैराइटल, पैराइटल बोन इज लार्जेस्ट बोन क्रीनियल। हाँ जैसे बैठ जाइए। कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या सिक्योरिटी दे रहा हूँ? हाँ आप खड़े हुए सिंगल, खड़े हो जाओ, हो जाओ, शर्माना नहीं है ऐसे शर्मा। चलिए फेशियल बोन कौन कौन सी होती है? मैं सुनूंगा नहीं, साइलेंट हो जाए। हाँ साइलेंट हो जाए, बताइए भाई। फेशियल बोन कौन कौन सी होती है? आपके फेस में है ऑब्वियसली है सर। नीचे देख के नहीं बताना है बच्चे, सामने देख के बताना है। कितनी होती है काउंटिंग में? 14, 14। सिंगल कितनी होती है उनमें से? अरे सगे साथी हैं आपके, हेल्प कर रहे हैं, बता दो। है फिर भी नहीं बता पा रहे सर, हमारे बैठ जाइए। हाँ आप खड़े होइए सबसे लास्ट में इधर। हाँ आप फेशियल बोन के अंदर पेड बोन कितनी होती है? फेशियल बोन में पेड बोन, फिर वापस वही, कितनी होती है? 3 बोन होती है। 6 कौन कौन सी होती है? सिंगल कौन कौन सी होती है वो बता दीजिए। अनपेड, वोमन एंड मैंडिबल इज द अनपेड बोन ऑफ द फेशियल, है ना, पार्ट ऑफ द फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स को हमने एक और नेम दिया था, बैठ जाइए यहाँ पे। हाँ यस, लास्ट में व्हाइट कलर की जो पहन के इस रो के सबसे लास्ट में जो बैठा है बच्चा, वो पहन के खड़ा हो भाई। अच्छा जेंट्स की टी शर्ट पहन के, आपने बताइए क्या बोला? विसरोक्रेनियम। और जो दूसरा पोर्शन था हमारा क्रेनियल वाला, उसको क्या बोला था? न्यूरोक्रेनियम, है ना। तो दो स्ट्रक्चर थी, एक था विसरोक्रेनियम दैट इज रिलेटेड विद द फेशियल बोन, एंड अनदर वन इज द न्यूरोक्रेनियम दैट इज रिलेटेड विद द क्रेनियल बोन्स। दो बोन्स हमने अलग अलग तरीके से पढ़ ली थी। उससे पहले हमने पढ़ा था एक्सियल स्केलेटल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। एक्सियल स्केलेटल में हमने 80 बोन के बारे में डिस्कस किया था, जो अभी हम जिक्र कर रहे हैं वन बाय वन। एंड अपेंडिकुलर में हमने 126 बोन के बारे में डिस्कस किया था, जिनको हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासों के अंदर पूरा डिटेल से। हमारा लास्ट जो टॉपिक था फेशियल बोन, फेशियल बोन में कुछ स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके थे, जैसे ये हो गई थी आप लोगों की नोट्स भी आप लोगों ने ऑलमोस्ट लिख लिए थे। यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्पिनल बोन, इसके बारे में नोट्स आप लिख चुके थे, ये 3D स्ट्रक्चर आपके सामने हो चुकी थी, ये हमने देख लिया था। अच्छा इसके बारे में काफी बच्चों को डाउट था, है ना, काफी बच्चों को। तो सिंपल सा फंडा है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है बच्चों। ये जो वर्ड लिखे हुए हैं आपके सामने, है ना, ये जो सेलर टर्सिका, जैसे ये बोन है, ये जो ग्रीन कलर की बोन है, ये आपकी कौन सी बोन आती है? स्पिनोइड बोन। और इस बोन में जैसे ये पॉइंट है जो थोड़ा सा गहरा है, डिप पॉइंट है ना, जो गहरा है डिप पॉइंट है, वो आपका क्या है? सेलर टर्सिका। लेकिन उसमें भी सबसे डीपेस्ट है, इसमें भी और जो गहरा है, इसमें जो और इससे भी डीप है, सबसे सेंटर वाला और डीपेस्ट डीप पॉइंट इन द सेलर टर्सिका इज नोन एज द हाइपोफिशियल फोसा, है ना। तो हाइपोफिशियल फोसा सेलर टर्सिका का पार्ट है। हाइपोफिशियल फोसा सेलर टर्सिका का पार्ट है, सेलर टर्सिका हाइपोफिशियल फोसा का पार्ट नहीं है। समझे बात को? बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और याद कैसे रखेंगे? तो सबसे बढ़िया है हाइपोफिशियल वर्ड याद रखिए पिट्यूटरी के साथ में, इस गड्ढे के अंदर रहती है, इसलिए उसको हाइपोपिट्यूटरी फोसा बोला है। हाइपोपिट्यूटरी आपकी सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपकी हाइपोफाइसिस नाम से भी जानी जाती है। तो कंफ्यूजन होना ही नहीं है। ये जो बड़ा पोर्शन है, ये जो बड़ा पोर्शन है दैट इज द सेलर टर्सिका, और सेलर टर्सिका के अंदर जो है वो आपका हाइपोफिशियल फोसा। आउट ऑफ जोधपुर से आप लोग आए हैं, हो सकता है मैक्सिमम बच्चे आए हैं, बाकी यहाँ के भी हो सकते हैं। आउट ऑफ जोधपुर से आए हैं। जैन सी कहाँ पे है? मतलब अगर राजस्थान में बात करें तो जोधपुर में है। जैन सी कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर में भी कहाँ पर है? बगरीगोड़ी। तो ये डिपेस्ट पॉइंट हो गया। एक ओवरव्यू में हम बात करें तो सेलर टर्सिका एंड उसके अंदर जो डिपेस्ट पोर्शन है दैट इज योर हाइपोफिशियल फोसा। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना। क्लियर है अभी? यस और नो? तो बोलो ना भाई। चलो हाँ ठीक है अभी हो गया। ये तो हमारी क्रेनियल बोन की खोलने की अभी तक हिसाब जो है ना, ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया था। उसके बाद भी हमने ये भी डिस्कस कर लिया था। देन हम फेशियल बोन की तरफ जा रहे थे, विजुअल क्रेनियल इसको बोल रहे थे। और उसके बाद 14 बोन्स थी, आईपीएल में ज्यादा मन लगता है, वो वाले ट्रिक से हमने याद किया था। फटाक से रिवाइज करें, टू इंफीरियर नेजल कॉन्चा, टू पैलेटन, टू लेक्रमल, टू मैक्सिला, टू नेजल बोन, ज़ाइगोमेटिक बोन, वोमन एंड मैंडिबल। टोटल बाय नेम 8 बोन होती है, बाय काउंटिंग इज द 14 बोन। देन उसके बाद में वन बाय वन हमने इनको डिस्कस किया था। तो नेजल बोन थी, पेड बोन थी हमारे सामने, लेक्रमल सबसे छोटी बोन होती है दैट इज लेक्रमल बोन, ये भी पेड बोन होती है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। इसके लेक्रमल फोसा जिसमें आपके नेजल जो टीयर होते हैं वो एक्युमुलेट होते हैं ना, लेक्रमल सेक्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमने अच्छे से देख लिया। देन पैलेटन बोन जो डुअल शेप बोन होती है, आपका 8 पैलेट बनाती है, एक बोन के साथ में मिलकर वो बोन आपकी कौन सी रहती है? पीछे रहती है स्पिनल बोन, देन इसके बाद में ये मैक्सिला, देन इसके बाद में ये ज़ाइगोमेटिक बोन। इंफीरियर नेजल कौन सा हम डिस्कस कर चुके थे, उसके अंदर आपने देखा स्क्रोल शेप लाइक बोन होती थी, जो मेनली आपकी इथमर बोन के पास में प्रेजेंट होती है। बाकी मिडिल और आपका सुपीरियर जो नेजल कौन सा है वो आपकी इथमर बोन का पोर्शन था, ये क्वेश्चन हम देख चुके थे लास्ट। देन उसके बाद वुमन बोन, सिंगल बोन, ज़ाइगोमेटिक बोन, यहाँ तक हम देख चुके थे, है ना। मैक्सिला हम कवर कर रहे थे, इसके नोट्स आपने लिख लिए, मैक्सिला के नोट्स हो गए थे। और ये स्ट्रक्चर आपने लास्ट देखे थे आई थिंक, है ना। तो ये हमारा मैक्सिला वाला पोर्शन जो आपका जो बनाती है और जो
के अंदर भी आपको एड ऑन करना है कि ये अपर जो बनाती है, सुपीरियर पोर्शन ऑफ द जो में लोअर जो एंड अपर जो, दो पोर्शन है, अपर जो बनाती है दैट इज योर मैक्सिला, जो मतलब ये वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन यहाँ तक है ना। फिर इस तरफ तो आपकी कौन सी आ जाएगी, जाइगोमेटिक, जिसे हम चिक बोन बोलते हैं। तो जो बोन पूछे और जो में भी अपर जो बोन पूछे तो आपको क्लियर कंसेप्ट रखना है कि अपर जो बोन है तो आपकी मैक्सिला ही है, जाइगोमेटिक नहीं है। जाइगोमेटिक आपकी थोड़ी साइड में हो जाती है, ये चिक के प्रोमिनेंस बनाती है, इसलिए इसको चिक बोन के रूप में जाना जाता है। दैट इज जाइगोमेटिक जो बनाती है आपकी मैक्सिला, और दैट इज अपर जो, ये आपको क्लियर करके याद रखना। ये इसकी इमेज हमने देख ली थी, और ये दो है मैंने बताया, यहाँ पे इसका सूचर रहता है ना, इसका सूचर रहता है। अच्छा, इस जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बेसिक सूचर तो नहीं है, जॉइंट है, क्या बोलेंगे इसको, ये जॉइंट कौन सा रहेगा, आपकी बोन है, कौन सी बोन है, मैक्सिला, एक इधर की मैक्सिला, एक इधर की मैक्सिला, तो कौन सा जॉइंट बन जाएगा, अपने सेंस से भी बना सकते हैं मैक्सिलरी जॉइंट, और मैक्सिला के अंदर ही है तो इंटर मैक्सिलरी जॉइंट, इंटर एक वर्ड होता है, इंट्रा एक वर्ड की बात करें तो इंट्रा, एक वर्ड होता है इंटर, दो एक रिलेशन है खुद का खुद के साथ में, दैट इज इंट्रा, जैसे इंट्रा कम्युनिकेशन आप पढ़ते हैं, खुद से आप बात करते हैं दैट इज नॉट इंट्रा कम्युनिकेशन, लेकिन जब सामने कोई पर्सन है, दो लोगों से आप बात करते हैं इंटर कम्युनिकेशन, इन बिटवीन, है ना। तो यहाँ पे दो आपके क्या है, मैक्सिला बोन है तो इंटर मैक्सिलरी जॉइंट, इंटर मैक्सिलरी जॉइंट, इंटर एक है दूसरी, इसलिए इंटर INTER, इंटर मैक्सिलरी जॉइंट लिख दो, है ना, इंटर मैक्सिलरी जॉइंट। बेसिकली ये आपके सामने क्या बन जाता है, मैक्सिला का कनेक्टिंग पॉइंट, जहां पे आपकी मैक्सिला जो दो रहती है वो एक बनती है। चलिए देन नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो हमारी इसकी कुछ बोन्स रह जाती हैं, उसके बाद में जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है स्कल का, जो आपका ऑर्बिट है, देन आपके कुछ सूचर्स है, वैसे सूचर और कॉन्टिनेला बहुत शानदार तरीके से पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ते हैं, लेकिन उनको हम हल्का से यहाँ पे रिवाइज करेंगे। उसके बाद में फिर आपके पेरानेजल साइनस है, उनको डिस्कस करेंगे, देन उनको फॉलो करते हैं फिर आपकी नेक बोन, दैट इज हायोइड बोन, उसको फॉलो करते हैं ईयर साइकिल्स भी हम यहीं पे सुपरफिशियली डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे रिब केज की तरफ। तो रिब केज तक तो शायद आज नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। आज जो है हमारा फेशियल बोन कवर करके आपका जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट को हम कवर कर लेंगे, देन उसके बाद सूचर, देन कॉन्टिनेल। तो पहले जो रिमेनिंग पोर्शन है आपका फेशियल बोन में से, उनको हम डिस्कस कर देते हैं, मैंडिबल, और लिखना नहीं है, हाँ मुंडी ऊपर को अपनी, आपके जो फेस है मेरे को दिखनी चाहिए, ऐसे झुके हुए नहीं होने चाहिए, है ना। लेकिन नहीं, मैं टाइम दे दूंगा, सफिशिएंट टाइम देने के लिए मेरे को हर रोज बोला जाता है, आज भी जब मेरी नीचे मीटिंग हो रही तो बच्चों को नोट्स लिखने के लिए टाइम दिया जाए, टाइम दिया जाएगा भाई, है ना, टाइम दिया जाएगा, लेकिन जब आपको बोले कि आपका ध्यान इधर होना है, स्मॉल इधर होना है। मैंडिबल बोन की बात करें तो मैंडिबल, और इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर जो बोन, ये आपकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फेशियल बोन होती है, लार्जेस्ट एज वेल एज स्ट्रॉन्गेस्ट फेशियल बोन इज द मैंडिबल। मैंडिबल को आप लार्जेस्ट साइज में बड़ी है और ये स्ट्रॉन्ग भी आपकी रहती है। ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल, अब यहाँ पे स्कल में लिखा हुआ है, तो स्कल का मतलब ये है कि क्रीनियल भी यहाँ पे आ चुकी है और फेशियल भी एज वेल आ चुकी है, दोनों ही बोन है। तो फेशियल और क्रीनियल दोनों बोन में से जो एकमात्र मूवेबल बोन होती है, यहाँ बात करें कि जो टोटल 22 बोन होती है, और टोटल 22 बोन में से एक जो बोन मूवेबल होती है, दैट इज ओनली मैंडिबल, ये आपको याद रखना। देन नेक्स्ट हमारे सामने मैंडिबल कंसिस्ट ऑफ द कर्व्ड हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द बॉडी एंड टू परपेंडिकुलर पोर्शन। अभी इसके जो स्ट्रक्चर है उसे हम वो जानेंगे कि इसके अंदर अलग-अलग पोर्शन होते हैं, उन पोर्शन के लैंडमार्क को लिखा हुआ। तो पर्टिकुलर एक बोन में कुछ ना कुछ लैंडमार्क्स होते हैं, उसके साइन होते हैं, उसकी स्ट्रक्चर होती है, जो कि इतनी खास नहीं होती है। मेन जो चीजें होती है जो इस बोन को अलग बनाती है, पहला आपके सामने ये है कि लोअर जो बनाती है लार्जेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, ओनली मूवेबल बोन है इन द स्कल। देन इसके जो लैंडमार्क है, बातें नहीं, कुछ खुसे हो रही है पीछे। मैंडिबल है कंसिस्ट ऑफ द कर्व्ड हॉरिजॉन्टल पोर्शन, जिसकी अभी हम देखेंगे कर्व्ड इस तरीके से इमेज बनती है। मैंडिबल की अगर थोड़ी सी हल्की सी इमेज के बारे में डिस्कस करें, इस तरीके से होती है। अभी जब बोन होती है ऐसी, है आप लोगों की ऐसी, बिल्कुल मैंडिबल ऐसी नहीं है। अगर आप साइड से देख रहे हैं, इसका ये जो व्यू है ना, ये थोड़ी मैंने स्टाइलिश बना दी है। जो इसका व्यू है, ये कौन सा व्यू है मैंडिबल का, लेटरल व्यू। आप लेटरली देखेंगे तो आपकी जो मैंडिबल है वो इस तरीके से दिखती है, आपकी जो मैंडिबल है वो लगभग आपकी इस तरीके से दिखती है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो आपका थोड़ा सा कर्व देखने को मिलता है, और परपेंडिकुलर पोर्शन होता है जिसे हम बेसिकली रेमस बोल देते हैं। रेमी प्लूरल टर्म है, रेमस आपकी सिंगुलर टर्म है। रेमी और रेमस कोई बड़ी बात नहीं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, बस एक मात्र लैंडमार्क को नेम दे रखा है, लैंडमार्क को नेम दे रखा है, आपको याद रखना। ये वाला भी हम आगे जानेंगे, इमेज के तो इन चीजों को थोड़ा बेटर समझ पाएंगे। देन उसके बाद में लिखा हुआ ईच रेमस हैज द पोस्टीरियर कॉन्डिलोइड्स प्रोसेस दैट आर्टिकुलेट विद द मैंडिबुलर फोसा ऑफ द टेंपोरल बोन टू फॉर्म द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर देखेंगे तभी आपके सामने ये जो दो तीन वर्ड है, इसको लेके आपकी जो सिर में खुजली होने लग गई है, इस तरीके क्या बैठाने दिमाग के अंदर वो बैठेगा। थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें बालकों और बालिकाओं। ईच रेमस, जो रेमस बनता है आपका, ये आपको बता रहा है कि पर्टिकुलर इस तरीके से रेमस बनेगा, और दूसरा आपका इस तरीके का रेमस बनेगा। ये जो पोर्शन बनता है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ये भी प्रोसेस ही है, ये भी एक प्रोसेस ही है। वापस वही वर्ड आ जाता है, प्रोसेस है, या फिर आपका कॉन्डिल वर्ड है, प्रोसेस है, कॉन्डिल है, ट्यूबरकल है, ट्यूबोसिटी है, वो याद रखें, है ना। तो ये भी आपकी प्रोसेस है, दो प्रोसेस है अलग अलग, अभी आपकी इमेज के सामने आने वाली है। तो ये जो दो प्रोसेस ऊपर जाके किसके साथ फिट होती है, ऊपर जाके किस बोन के साथ में, दैट इज टेम्पोरल, और जहां पर फिट होती है वो जो फोसा होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, टेम्पोरल बोन के अंदर हमने फोसा पढ़ा था और बताया था मैंने, दैट इज मैंडिबुलर फोसा। मैंडिबुलर फोसा क्यों बोला था उसको, क्योंकि मैंडिबल की स्ट्रक्चर वहां पे कनेक्ट हुई थी, इसलिए उसको बोला था मैंडिबुलर फोसा। तो मैंडिबुलर फोसा के अंदर ये जाके कनेक्ट होती है, वहां पे जो जॉइंट बनता है, दैट जॉइंट इज नोन एज द टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, TMJ, TMJ। देन इसके बाद में कॉर्ड प्रोसेस व्हिच टेम्पोरलिस मसल से अटैच होती है। प्रोसेस वही एक उभरा हुआ पोर्शन होगा, एक प्रोजेक्टाइल पोर्शन होता है जो आपकी एक मसल से कनेक्ट होगा, दैट इज टेम्पोरलिस मसल। ये जो आप खाना चाहिए करते हैं, और उस टाइम जब आपको यहाँ पे फील होता है, आप मूवमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे फील होता है, वो आपकी टेम्पोरलिस मसल होती है, उसके साथ में ये प्रोसेस कनेक्टेड होती है। एक आपकी रहती है एलुलर प्रोसेस, जो आपकी एलुलर सॉकेट होती है, और एलुलर सॉकेट जिसके अंदर आपके टूथ प्रेजेंट होते हैं, जो टूथ प्रेजेंट होते हैं वो आपके एलुलर के अंदर एलुलर सॉकेट बनता है, उसके बीच में आपके यहाँ पे उभरे पोर्शन होते हैं, उन पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस। कौन सा है, एलुलर प्रोसेस, इसकी भी इमेज है ना। तो दो प्रोसेस है, बस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीजों को। प्रोसेस मींस क्या है, प्रोजेक्टाइल पोर्शन है। एक प्रोसेस है दैट इज कोरोनोइड प्रोसेस, जहां पे आपकी मसल्स के लिए कनेक्टिंग पोर्शन बनता है, एंड अनदर इज द एलुलर प्रोसेस, एलुलर जो एलुलर सॉकेट होता है जिसमें आपके टूथ होता है, उसके इन बिटवीन, जैसे कि आपकी टूथ की स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इस तरीके से सॉकेट रहती है, और इन सॉकेट के अंदर आपके टूथ प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनती है, ये आपकी टूथ की स्ट्रक्चर है। तो ये जो कैविटी बनती है, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, एलुलर सॉकेट। और इसी वजह से हम आगे जॉइंट पढ़ेंगे तो वहां पे हम जानेंगे डेंटो एलुलर जॉइंट, डेंटो एलुलर जॉइंट। तो डेंटो एलुलर जो वर्ड बनता है, डेंटो वर्ड फॉर द डेंटल एंड एलुलर वर्ड फॉर द एलुलाई, और आपके सॉकेट के लिए एलुलाई। तो ये जो एलुलाई है आपका, ये जो खाली स्पेस है, इसको हम एलुलाई बोल रहे हैं, एलुलाई सॉकेट बोल रहे हैं, छोटी कैविटी बोल रहे हैं। और इसके बीच में ये जो बड़ा पोर्शन रहता है, ये जो बड़ा पोर्शन रहता है जहां पे आपके गम्स रहते हैं,
है ना, बाहर से तो आपको फील नहीं होगा क्योंकि आपके गम्स रहते हैं, जिसके गम्स कम है वो अच्छे से इसको फील कर सकता है अंदर की तरफ। तो ये जो उभरा पोर्शन मतलब बीच में इस पोर्शन को हम क्या बोल देते हैं, एलुलर प्रोसेस है। कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं, जस्ट लाइक वी कैन से एक प्रोजेक्टाइल पोर्शन है पर्टिकुलर हमारी बोन का, और दैट बोन इज द मैंडिबुलर बोन। सर इतना भी होता है क्या? कुछ बच्चों को यूं लग रहा है ना, अरे ज्यादा डिटेल की बातें नहीं है, ये जस्ट मात्र सुपरफिशियल स्टडी है, गहरी बातें नहीं है। किन बच्चों को लगता है कि सर पता नहीं हम तो आसमान में जा रहे हैं, कुछ को तो पता नहीं नींद में कहाँ जाके आगे वापस, अरे वापस यहाँ पे आ जाओ, वापस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से बाहर नहीं जाना है कुछ कुछ। और ये जो होता है ये एक सबसे खतरनाक सपोर्ट होता है भाई, जो आप सहारा लेके बैठते हो, तो सहारा लेके नहीं बैठे, बिल्कुल सीधे बैठे। आपके जो हाथ है, आपके ये तीर कमान है, आपके लिए ये युद्ध का मैदान है ना, और जो बढ़िया लड़ेगा वही जीतेगा। नहीं तो यहाँ ऐसे बैठा वो ऐसे बैठा रहेगा, आज ऐसे बैठा 4 महीने बाद ऐसे बैठा 6 महीने बाद भी ऐसे ही बैठा रहेगा, है ना। आए हैं तो इस टाइम को यूटिलाइज करके जाना है, आए हैं तो इस टाइम को यूटिलाइज करके जाना है, डेफिनेटली तरीके से इसको यूज करना है ना। नींद बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आप नींद ले रहे हो इसका मतलब खुद के दुश्मन खुद ही हो भाई, ना। तो नींद नहीं ले, नहीं आ रही, कुछ कुछ बच्चों को नींद आ रही है तो नींद नहीं ले, है ना। नींद आपको नहीं आनी चाहिए, जबकि नहीं ले। उसके लिए ऊपर वाले ने दिन रात का शेड्यूल बनाया है, रात सो सकते हैं, है ना। थोड़ा मोबाइल के साथ सेक्रीफाइस करें इस टाइम में, स्पेशली जो नोट सेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, आने वाला है बच्चों। नोट सेट 7 जस्ट अभी हुआ था, ऐसे लग रहा है ना, लेकिन उसको 2-3 महीने हो गए। और आपकी जो डेट आ रही है अप्रैल, अप्रैल 12 आई थिंक या 22 12 12 अप्रैल है ना, तो 12 अप्रैल को ज्यादा टाइम नहीं है, दिसंबर हो चुका है एंड, देन जैन, उसके बाद में फेब और मार्च। अप्रैल के 12 दिन तो ऐसे आप टेंशन में गुजार देता है, तो ज्यादा टाइम नहीं है, 3 महीने यानी अराउंड 90 डेज, 10 दिन वो मिला ले तो 100 दिन आपके पास है मोटे मोटे, जो नोट सेट 8 के लिए जा रहे हैं। तो प्रिपरेशन को थोड़ी मजबूती दें, थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। 1-2 दिन एंजॉय करने के लिए जो आपको बोला गया कि बीच में कर सकते हैं, तो उसकी पढ़ाई को अगले दिन वापस कवर करें, है ना। कि बीच में हो जाता है, फैमिली इश्यूज हो जाते हैं, कहीं इधर उधर जाना पड़ जाता है ना, और थोड़ी जिम्मेदारी भी हो सकती है कुछ कुछ बच्चों पे, तो वो सारी नो डाउट हमें करना पड़ता है। बाकी किसी में तो दिखावटी जिम्मेदारी भी हो सकती है, ऐसा भी है, होता है। चलिए नहीं होगा तो कुछ कुछ कंडीशन के अंदर 1-2 दिन का गैप हो जाता है, तो उसको ज्यादा तनाव में नहीं ले, अगले दिन कोशिश करें उसको वापस कवर अप कर ले, है ना। नहीं तो कंपटीशन से आप पीछे हो जाएंगे। और याद रखे बच्चों, जहन में बिठा के रखे, हर एक नोट सेट के बाद में अगले नोट सेट के बीच में कुछ नए महारथी ऐड हो जाते हैं, जो आपके सीट के दावेदार बन जाते हैं। अभी जो आप है नए चेहरे ऐड होने वाले हैं, जो आपके फाइनल ईयर्स के आते हैं, है ना। और ज्यादातर सीटें हैं उनमें से कुछ रेशियो अगर हम बात करें तो वो फ्रेशर लेके जाते हैं, उनकी फिक्स होती है। और आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट है कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर से स्टार्ट कर देते हैं प्रिपरेशन, है ना। आप में से भी होंगे कुछ कुछ फाइनल ईयर के, है ना, तो वो प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट कर देते हैं, तो उनकी फिक्स है वही, है ना। तो इस कॉम्पिटेटिव दौर में अपने आप को बनाए रखने के लिए 4-6 महीने की लगातार जो मेहनत, नोट्स भी लिखते हैं कुछ बच्चे, ऐसे नहीं हो कि ज्यादा ऐसे परमिशन के साथ आप बोलेंगे तभी लिखेंगे। मैं साथ साथ में आपको बोल रहा हूँ, बीच में आपको ये टाइम दिया गया है वो नोट्स लिखने के लिए दिया गया, पॉइंट टू पॉइंट चीजें फटाक से लिखते रहे, हो जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, वही बिल्कुल पीछे बातें नहीं भाई, वरी नहीं होना है ना। तनाव भी नहीं लेना है कि सर नहीं होगा, ये कंडीशन है वो कंडीशन है, सबका हो जाता है सिलेक्शन। एक भी चेहरा नहीं दिख रहा जो 2-3 साल पहले यहाँ दिखता था, इसका मतलब सिलेक्शन हो गया, गए हैं वो सेटल हो गए। कोशिश करें कि टाइमली अपने नियर बाई एम से, जो आपका ड्रीम एम है वहां पे आप लोग से क्या यहाँ पे स्कॉटलैंड में क्या भाई, क्यों हो रही है स्कॉटलैंड बातें। फिर मैं यहाँ पे बैठा हूँ नीचे ठंडी में, चेयर भी नहीं दी जाएगी आपको, नीचे बैठना पड़ेगा, बंदरों की तरफ ऊपर सिर करके देखोगे, है ना। गुस्से मुस्से नहीं, काम की बात कर सकते हैं, बाकी उसके अलावा कुछ बकवास चीजें नहीं। हो गया नोट्स, चलिए लिखिए आराम से लिखिए, थोड़ा स्पीड में लिखिए बच्चों। एक्चुअली हमारे पास लिमिटेड टाइम है, और इस लिमिटेड टाइम में हमें बहुत कुछ कवर करना है, प्लस हम डिटेल से जा रहे हैं, तो डिटेल से जाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा ना। स्केलेटल सिस्टम छोटा सिस्टम नहीं है, फिर मस्कुलर सिस्टम भी हम यहीं पे कवर करेंगे, तो थोड़ा सा बड़ा सिस्टम बन जाता है। हाँ भाई, क्या दिक्कत है चुन्नू मुन्नू है। इसका मतलब उभरा हुआ पोर्शन, प्रोमिनेंस पोर्शन है ना, जैसे ये वाला पोर्शन है इस बेंच का, ये थोड़ा उभरा पोर्शन है, इसको हम ट्यूबरकुल के रूप में थोड़ा बड़ा है, ट्यूबरसिटी बोल देंगे। और यहीं से सब बाहर निकल गया तो उसे प्रोसेस बोल देंगे, ठीक है। एंटी मतलब सामने, और ये सामने आगे की तरफ, लेटरल मतलब साइड में, दो वर्ड से मिलकर बनाओ। एंटी मतलब आगे और साइड में, तो ये वाला आगे की तरफ और साइड वाला। जैसे आप बैठो पीछे की तरफ बैठो तो पोस्टीरियर, और पीछे भी कहाँ बैठो साइड में, तो पोस्टीरियर लेटरल आपके लिए बढ़ा जाएगा। तो बीच वाले हैं उनके लिए पोस्टीरियर बढ़ाएगा, तो आगे और साइड में, इसलिए एंटीरियर लेटरल, दो वर्ड से मिलकर बना है एंटीरियर लेटरल, हो गया। हाँ, और क्लासरूम में थोड़ी गंदगी भी कम फैलाए, चॉकलेट वगैरह खाते हैं तो उनके रेपर को पॉकेट में रखे, है ना। और दिखाने के लिए इधर उधर नहीं फेंके कि हमने ये चॉकलेट खाई है वो चॉकलेट खाई है, खा लिया है तो कोशिश करें कि उस रेपर को भी खा ले नहीं तो पॉकेट में एटलीस्ट रखे। ये तो बेसिक मैंने यार, फेंकना नहीं है। क्लासरूम को हम नीट एंड टाइडी रखेंगे तो आपका जो एनवायरमेंट है वो हेल्दी एनवायरमेंट बनेगा, हो गया। इसकी इमेज देखते हैं, कुछ कुछ जो वर्ड है वो भी क्लियर हो जाएंगे। अभी जो आपके मन में डाउट चल रहा है, ये जो इमेज आपके सामने है इसमें 2 फोरामिना है, और बातें नहीं, अभी क्यों बातें हो रही है। फोरामिना मींस क्या है, छोटी ओपनिंग, है ना। और 2 ओपनिंग यहाँ पे आपके सामने दिख रही है ना, जो लिखा हुआ भी है, एक आपके सामने ये है, दैट इज द मेंटल फोरामिना, ये वाला आपका मेंटल फोरामिना हो गया, और एक आपका मैंडिबुलर फोरामिना। इसके अंदर बेसिकली ये आपके सामने मैंडिबुलर फोरामिना। तो ये फोरामिना क्या है, ओपनिंग है बोन के अंदर, है ना। बोन के अंदर ओपनिंग है, वो आपका फोरामिन स्ट्रक्चर, जैसे आपके ब्लड वेसल और जो भी नियर बाय स्ट्रक्चर होती है वो ट्रेवल आउट करती है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाती है, वो बेसिकली एक वे प्रोवाइड करता है, वो क्या है, फोरामिना है। तो 2 फोरामिना हो रहे हैं आपके सामने, दैट इज मेंटल फोरामिना, व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इंफीरियर टू सेकंड प्रीमोलर टिथ। अब ये हमारे सामने स्ट्रक्चर आ गई प्रीमोलर टिथ, और उसमें भी कौन सा, सेकंड। तो प्रीमोलर कितने होते हैं, अगर हम अडल्ट की बात करें तो टोटल कितने होते हैं, पूरे जबड़े में कितने होते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर कितने होते हैं, ऑप्शन 2 4 6 8, तो कितने रहेंगे, टोटल है तो 8 है, अपर जो में है तो 4 है, अपर जो में भी 1 साइड है तो वहाँ पे 2 बन जाते हैं। तो 2 में से जो सेकंड वाला है कौन सा, सेकंड वाला। अच्छा, सेकंड वाला किसे बोलेंगे, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, पीछे से स्टार्ट होती है, आगे से। तो ये आपके जो बीच में है, 4 ऊपर 4 नीचे, उनको क्या बोल देते हैं, इंसीजर। तो फर्स्ट इंसीजर आपका बीच वाला, इसलिए उसको मिडिल इंसीजर बोला जाता है, जो सबसे पहले भी आपका। देन उसके बाद में साइड वाला वो लेटरल इंसीजर है। देन उसके इस तरफ वाले कौन से बन जाते हैं आपके, इंसीजर के जस्ट इस तरफ वाले कैनाइन, मोलार नहीं बच्चों, कैनाइन, कैनाइन बन जाते हैं।
अडल्ट में कितने होते हैं केनाइन? हाँ, टोटल कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं, अपर जो में 2, लोअर जो में 2, एक साइड में 1, दूसरी साइड में 1 केनाइन। देन उसके बाद में इस तरफ हम चलेंगे तो आएगा प्रीमोलर, तो केनाइन के जस्ट पास में जो रहता है वो फर्स्ट प्रीमोलर है, देन उसके बाद में सेकंड प्रीमोलर, देन उसके बाद में मोलर टीथ। और मोलर टीथ कितने होते हैं अडल्ट के अंदर? टोटल टोटल तो देखिए 12, टोटल 12 होते हैं। अरे ये फॉर्मूला याद है क्या? ये तो मतलब एग्जाम के फॉर्मूले, एग्जाम का क्वेश्चन है ये आपका किसका हो जाता है? अडल्ट के प्रोस्पेक्टिव से, है ना, और मल्टीप्लाई विद 2। और इसको मैथमेटिक तरीके से सोल्व नहीं करें, नहीं तो सब कुछ अगर बगल हो जाएगा। ये मैथ का फॉर्मूला नहीं, ये बस याद करने के लिए है ना, नहीं तो मैथ का फॉर्मूला और एक वैल्यू 2 वैल्यू निकल के आएगी आप उस तरीके से नहीं। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये आपका एक साइड का लिखा हुआ है, यानी एक साइड में आपके कितने होते हैं? 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 टीथ होते हैं आपके वन साइड में, और अपर और लोअर जो कि सेपरेटली हम बात करें तो उसमें से ये जो काउंटिंग होती है, ये जो होता है आपके इंसिजर होते हैं, देन उसके बाद केनाइन होते हैं, ये आपके प्रीमोलर होते हैं, उसके बाद में ये मोलर बन जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम पीडियाट्रिक की बात करें तो वहां पे क्या रहता है? 2 1 0 2, और उसके बाद में फिर नीचे आपका 2 1 0 2, और टोटल कितने बन जाते हैं? इसलिए जो प्राइमरी टीथ होते हैं वो आपके 20 आते हैं, और ये जो होते हैं वो आपके 36। हाँ तो बताओ ना भाई, साथ में बोल भी दिया 32। तो परमानेंट टीथ इज 32। तो जो सेकंड प्रीमोलर है उसके पास में एक ओपनिंग है ना, ये बोला गया है सेकंड प्रीमोलर, आप देख भी सकते हैं। तो ये आपका क्या इधर हो गया, ये आपके इंसिजर हो गए, है ना, ये आपका केनन हो गया, और ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो लगभग इसके पास में आ रहा है ना। तो जो सेकंड के अराउंड एक ओपनिंग है, बेसिकली इससे जो आपके ब्लड वेसल्स वगैरह वो ट्रेवल करते हैं, कुछ खास फोरामेन नहीं, फोरामेन नहीं है, बस एक मात्र ओपनिंग है ना, उस तरीके से याद रखें। देन अनदर वन इज द मैंडिबुलर फोरामेन ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द ईच रेमस। आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी रेमस बनी हॉरिजॉन्टली ये वाली, है ना, ये आपकी एक रेमस होगी, दूसरी रेमस ये होगी, है ना। ये जो डायग्राम आप आगे से देख रहे हैं, क्योंकि ये हल्का सा तिरछा कर रखा है इसको ना, कंप्लीट लेटरल व्यू भी नहीं है तो कंप्लीट एंटीरियर व्यू भी नहीं है। अच्छा, इस व्यू को नेम देना चाहे तो क्या दोगे आप? ओब्लिक नहीं, ओब्लिक नहीं है। तो हाँ, दो वर्ड से मिलकर बना, ना तो कंप्लीट एंटीरियर है ना कंप्लीट लेटरल है, तो क्या एंटीरियर लेटरल। सिमिलर जो भी आपका डाउट था बच्चे पीछे, एंटीरियर लेटरल मतलब क्या है कि आगे की तरफ है, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, और लेटरल मतलब साइड में। तो ये आपका सामने वाला भी है हल्का सा फेस और थोड़ा सा साइड से भी है, तो एंटीरियर लेटरल व्यू आपके सामने बन जाता है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिए। तो यहाँ पे जो एक ओपनिंग है इस तरफ भी है और इस तरफ भी, इस तरफ भी दिखने है आपको बेसिकली। तो ये कौन सा? मैंडिबुलर फोरामेन। दो फोरामेन और एड ऑन करें जो कि आपके नोट्स में अटैक से लिखना है इनको। देन उसके बाद जो प्रोसेस है कोरोनरी प्रोसेस वो लिखी हुई है, ये कॉन्डुलर प्रोसेस है जो जाके आपकी कनेक्ट होती है अपर पोर्शन दैट इज इन द मैंडिबुलर और मैंडिबुलर फोसा के अंदर। देखिए फटाक से, ये कोई खास बातें है नहीं, है ना, बस लैंडमार्क आपको याद रखना है, खास थिंग कि लैंडमार्क। कभी कभी एग्जाम में होता है कि ये जो वर्डिंग दे रखी है इन वर्डिंग को रफ करके यहाँ पे नंबरिंग लिख दे, 1 2 3 4 लिख दे, फिर आपको पूछ ले कि 2 किसको इंडिकेट करता है, या जो 2 पे है वो कौन सी स्ट्रक्चर आपकी है, तो उस तरीके से भी आपको बताना है। चलिए फटाक से दोनों वर्ड को लिखे, क्या लिख चुके हैं? हाँ लिख ले। और फोरामेन मींस याद रखें जस्ट एक ओपनिंग मात्र, है ना, बोन के अंदर एक ओपनिंग है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था हमारी जो ऑक्सीपिटल बोन होती है उसके अंदर कौन सी ओपनिंग होती है? फोरामेन ऑफ मैग्नम, जहां से ट्रेवल करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। बेसिक जैसे जेएनएम वाले हैं, डोंट माइंड, जेएनएम वाले जो बच्चे हैं, है ना, जो पोस्ट बीएससी वाले हैं, तो उनको थोड़ा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूजन हो सकता है ना। और ऐसा नहीं है कि जो जेएनएम वाले बच्चे हैं वो पकड़ नहीं कर सकते, कुछ भी डाउट नहीं है, आराम से पकड़ कर सकते हो। एक एक वर्ड को थोड़ा समझने की जरूरत है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है। जो बीएससी वाले बच्चे हैं उनका जो सिलेबस होता है, एकेडमिक करिकुलम होता है, उसमें जो कंप्लीट लिखा होता है अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज, तो उनमें उनको इतनी दिक्कत नहीं होती है ना। लेकिन जो जेएनएम वाले बच्चे हैं उनको हल्की फुल्की दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ सकती है, और हिचकिचाए नहीं। यहाँ पे आप नहीं पहुंच पा रहे क्वेश्चन, क्योंकि होता है डाउट, स्टूडेंट टाइम में रहता है, तो आप पर्सनली डाउट क्लियर करें, डाउट लेके घर नहीं जाए, है ना। अभी जैसे पीछे वर्ड पूछ रहे थे इसका मींस क्या, इसका मींस क्या, तो वो देखिए लगता है कि थोड़ा सा बारीकियों से आपको पढ़ने की जरूरत है ना। और बारीकियों से पढ़ने के बच्चों खुद से थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करें, एक्स्ट्रा टाइम दे, उन बारीकियों से जो चीजें कवर नहीं होती है उनको कवर करने की कोशिश करें। आप ये सोच के छोड़ देते हैं कि ठीक है नहीं करूंगा, तो कितनों को छोड़ेंगे आप? नोट सेट के लिए ये मस्ट है, नोट सेट के लिए तो आपके पास एडवांस ज्ञान होना जरूरी है, स्मार्टनेस होना जरूरी है, स्किल होना जरूरी है। साइमुलेशन वाली चीजें भी आजकल आने लगी, कॉमन सेंस भी आपको पूछा जाता है, बेसिक मैथ रीजनिंग जीके एप्टीट्यूड वगैरह भी आपको पूछा जाता है, तो ऑलराउंड आपको बनना ही पड़ेगा अगर नोट सेट के आप सपने देखते हैं तो, है ना। और ऑलमोस्ट बच्चे नोट सेट के लिए ही आई मीन एस्पायरेंट्स हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, अदर ऑप्शन भी गलत नहीं है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सीएचओ वगैरह भी अच्छी जॉब है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है ना कि सीएचओ ठीक नहीं है, सीएचओ अच्छी जॉब है, काफी लोगों के सपने भी है, मेरा भी सपना है मैं सीएचओ बनूंगा। सच में मेरे गांव के पास में भाई, मेरे गांव के पास में है, लेकिन बन सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, वो भी एक अच्छी जॉब है, आपका रेपुटेशन अच्छा रहता है ना। तो वो भी एक अच्छा विकल्प है अगर आप नोट सेट की तरफ नहीं जा पाते हैं, और भी ऑप्शंस बहुत सारे थे, लेकिन नोट सेट इज द ड्रीम, वो तो है भाई, है ना। एम्स है, हाई स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, तो वो तो सबसे अलग है, वो तो ऑलमोस्ट बच्चों का होना ही चाहिए। चलिए, तो ये आपका मेंटल फेनोमेना एंड मैंडिबुलर फोरामेना हो जाता है, ये स्ट्रक्चर के बारे में हो जाता है, जैसे ये प्रोसेस है कॉन्डिलर प्रोसेस हो गया, और ये आगे वाली है वो कोरोनरी प्रोसेस होगी। दो प्रोसेस आपको याद रखना, ये जो मेन प्रोसेस है ये तो आपकी कहाँ कनेक्ट हो रही है? टेम्पल में। और कौन सी जगह हो रही है? तो वो जो स्ट्रक्चर बन रही है उस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? मैंडिबुलर फोसा। मैंडिबुलर फोसा के अंदर जाके ये कनेक्ट होती है, और ये कोरोनरी प्रोसेस है, कोरोनरी प्रोसेस है, ये कहाँ पे? ये वाली। और अभी पीछे लिखे नोट्स आप लोगों ने, मसल्स के लिए अटैचमेंट पॉइंट। हाँ, तो मसल्स के लिए अभी लिखे, अभी लिखे आप लोगों ने, फिर भी ऐसे करा। ये नोच लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, इसको क्या बोलते हैं? मैंडिबुलर नोच बोल दिया, ये आपके रेमस बन गए, है ना। रेमस पर्टिकुलर एक उबार पोर्शन आपका, इसको बोल सकते हैं। देन एंगल हो गया, बॉडी हो गई, हल्का सा एंगल बन जाता है यहाँ पे, ये कंप्लीट बॉडी हो गई। एंड ये एलुलर प्रोसेस होगी, ये थोड़ी अलग स्ट्रक्चर हमने जो डिस्कस की थी कि ये जो एलुलर सॉकेट है, और इसके बीच में आप देख पा रहे हैं ये वाला जो बड़ा पोर्शन बनता है, ये वाला जो बड़ा पोर्शन बनता है आप देख रहे हैं हल्का सा, तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस मींस प्रोमिनेंस पोर्शन, तो वो कौन सा? एलुलर। एलुलर क्यों बोला? क्योंकि एलुलर सॉकेट के पास में प्रेजेंट है, इसलिए एलुलर प्रोसेस। ये कंप्लीट आपकी इमेज के बारे में होता है, क्लियर है? कौन सा?
बिल्कुल रहेगा। अपर वाले teeth में जो मैक्सिला होती है, मैक्सिला के नीचे वाली जो पोर्शन होता है वहां पर भी आपके teeth है, तो वहां पे भी आपकी सॉकेट प्रेजेंट है, कोई डाउट नहीं है, और उसके अंदर भी आपकी प्रोसेस रहती है ना, नाइस डाउट। तो ये चीजें आपको कवर करके जहाँ पे जो है वहां पे आपका teeth है, और जहाँ पे teeth है वहां पे एल्वर सॉकेट है, और जहाँ पे एल्वर सॉकेट है तो बीच में जो बोनी प्रोमिनेंस आपका रहता है ना, तो वहां पे भी आपको याद रखना मैक्सिला के अंदर भी आपकी एल्वर प्रोसेस बेसिकली रहेगी। ये मेंटल फोरामिना एंड अबाउट द मैंडिबुलर फोरामिना के बारे में हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, उससे पहले आपके सामने इमेज है, आप देख सकते हैं जो मैंडिबल है वो कितनी सुंदरता से यहाँ पे दिख रही है ना। तो जो मैंडिबल है उसके पीछे वाली पोर्शन है वो आपकी कॉर्नियल प्रोसेस होगी, और कॉर्नियल प्रोसेस है वो आपके ऊपर की तरफ कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं वहाँ पे टेम्पोरल बोन है। देन उसके बाद में उसके सामने की तरफ जो है वो कॉर्नियल प्रोसेस होगी, फिर ये एंगल बन रहा है, फिर आपके जो ये सॉकेट है वो दिख भी रहा है ना, वही आपका मेंटल फोरामिना हल्का सा साइड में जो दिख रहा है, अलग अलग फोरामिना आपकी स्ट्रक्चर बन जाती है, और मूवेबल बोन आपकी रहती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन आपकी बन जाती है। क्लियर है मैंडिबल के बारे में, बस इतना ही याद रखें, ज्यादा एक्स्ट्रा बहुत कुछ घुस के पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, इस तरह ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, एक्चुअली क्यूरियोसिटी होती है तो हम पढ़ते रहते हैं ना। और आपने भी कभी किसी टॉपिक में क्यूरियोसिटी ज्यादा हो जाती है तो आप देखते हैं कि आप पढ़ते जा रहे हो उसमें इतना इंटरेस्ट आने लग गया कि अदर चीजें छूट जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा कंट्रोल लगाए है ना, जितना जरूरत है उतना ही पढ़ना है। वो नोट्स में खास बात बोली जाती है कि क्या पढ़ना है वो मैटर नहीं करता, क्या छोड़ना है वो ज्यादा मैटर करता है ना, कि किसको पढ़ना है किसको छोड़ना है ना। मैं उस चीज को थोड़ा कम फॉलो करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग करें, ज्यादा चीजों को ऐसे गोल के पढ़ने की कोशिश नहीं करें, ये भी पढ़े वो भी पढ़े, स्पेसिफिक पढ़े, क्लियर पढ़े, जो आपको बेस्ट लगता है उस चीज को पढ़े। चलिए क्वेश्चन है आई थिंक हमारे सामने है ना, और क्वेश्चन को पढ़िए, ये हमारे ऑर्बिट के बारे में हो जाता है, वो जो था लास्ट तक अबाउट कंप्लीट और फेशियल बोन कंप्लीट हो जाता है फेशियल बोन के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे ऑर्बिट जो कि आपके स्कल के ही स्ट्रक्चर है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। हाँ बिल्कुल, एंटीरियर लेफ्ट साइड में तो, और राइट साइड में तो राइट साइड। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे भी एंजॉय करते हैं क्लास को, क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बताने की कोशिश करें, क्या रहेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द बोन्स फॉर्मिंग द आइस ऑर्बिट। आई ऑर्बिट जो बनाती है आपकी बोन्स रहती है, और बोन्स रहती है स्कल वाली ही, इसमें लेकिन दोनों बोन इन्वॉल्व होती है, आपकी क्रेनियल बोन भी इन्वॉल्व होती है, आपकी फेशियल बोन भी इन्वॉल्व होती है। इनको पढ़ना है, उसके बाद में ये क्या पूछा है कि अबाउ स्टेटमेंट है वो करेक्ट कौन से है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, दैट्स इट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है, तो पहले क्या बोलना है, द ऑर्बिट इज फॉर्म्ड बाय द सेवन बोन्स, क्या सही है, यस और नो, यस और नो, नहीं है, यस है। क्यों है, क्योंकि मैं दोबारा कल भी मैंने बताया था, इसलिए बोलता हूँ जो मैं वर्ड बोलता हूँ उस पर फोकस करें। कल भी मैंने बोला था, परसों मैंने बोला था कि जो ऑर्बिट होता है वो आपकी 7 बोन से मिलकर बना होता है, उसमें जो 3 बोन होती है वो आपकी क्रेनियल की होती है, 4 बोन होती है वो आपकी फेशियल की होती है, कल बोला था। तो ध्यान कहाँ रहता है आपका, सपनों में नहीं खोए ना, सपने आपके मिलेंगे जब आप नोटसेट को फाइट कर लेंगे, उससे पहले अनचाहे सपने नहीं देखे। ऑर्बिट जो होता है बेसिकली, और ये सिंगल ऑर्बिट की बात है, फिर सिंगल ऑर्बिट की बात है, जो एक ऑर्बिट है वो आपका 7 बोन से मिलकर बना होता है, तो दोनों ऑर्बिट कितनी बोन से, गलत, 14 नहीं होगी बच्चों, यही पे आप अटकते हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, 7 बोन से होता है तो दोनों ऑर्बिट आपके 14 से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, सस्पेंस आगे देखेंगे। तो ऑर्बिट आपका 7 बोन से मिलकर बना होता है। सेकंड स्टेटमेंट, हाँ ठीक है, अभी स्टेटमेंट पढ़ ले, उसके बाद में ऑर्बिट पे डिस्कस करेंगे। सेकंड बोला था मैक्सिलरी बोन कंट्रीब्यूट द फ्लोर ऑफ द ऑर्बिट, बिल्कुल सही बात, मैक्सिलरी, और क्या बना रही है, फ्लोर या फिर रूप, रूप बनाती। ऑर्बिट का रूप कौन सा है, ऑर्बिट का रूप कौन सा है, रूप यानी क्या, छत है, और ये क्या लिखा हुआ है, तो सही है गलत है, तो फिर क्यों बता रहे हैं भाई यार, इसमें भी कर दिया, मतलब ये छत है, नहीं इसको छत बोल रहे हैं, ऑर्बिट ये है, ये ऑर्बिट सबका यहीं पे, ऐसा तो नहीं किसका यहाँ लगा हुआ है, तो इसको क्यों गलत करना है, स्टेटमेंट को ये तो सीधा लिखा हुआ ना भाई। और क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे सीधा, जो सेकंड वाला है कि आपका क्या बनाता है, फ्लोर बनाता है, तो सही बात है, अरे मैक्सिला ये है, ये मैक्सिला तो ये आपका ये वाला पोर्शन बनाती है, तो फ्लोर हो गया ना आपका। गलत करो, बात करो भाई, ऐसे गलत नहीं करे, सिली चीजों में मिस्टेक नहीं करे। थर्ड बोला था इतने बोली थी स्मॉलेस्ट बोली, तो ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर ये नहीं होगी, कौन सी रहेगी, लेक्राम, एक्चुअली लेक्राम बोल भी आपकी यहाँ पे रोल प्ले करती है, तो वो आपकी यहाँ पे नहीं रहेगी। देन उसके बाद में द जाइगोमेट्रिक बोन फॉर्म द पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट, बिल्कुल आप अगर ऑर्बिट नहीं पढ़ा है तो फेशियल बोन तो पढ़ चुके हैं, क्रेनियल बोन भी आप पढ़ चुके हैं, फिर क्यों गलत कर रहे हैं, फेशियल बोन भी पढ़ चुके हैं, क्रेनियल भी पढ़ चुके हैं, तो फेशियल बोन की स्ट्रक्चर आपको पता है कि जाइगोमेट्रिक स्टेप होती है, तो यहाँ पर लेटरल हो गया, ऑर्बिट ये आपको पता है, तो ऑर्बिट का लेटरल, ऑर्बिट का मिडिल पोर्शन ये, तो ये लेटरल है, तो लेटरल पोर्शन ऑब्वियसली आपकी जाइगोमेट्रिक बोन बनाती है जो लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका क्या गलत हो गया, ये सही हो गया, कौन सा राइट हो जाता है, सी, फर्स्ट सेकंड एंड फॉर ओनली द राइट स्टेटमेंट। क्लियर है इसके बारे में। चलिए ऑर्बिट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो आपके पास में है, आप खड़े होइए, आप खड़े होइए, हाँ आपको बोला जो येलो कलर का स्वेटर वगैरह कुछ पहन रखा है, खड़े होइए। ऑर्बिट में कितनी बोन होती है, 7 बोन, दोनों ऑर्बिट में कितनी होती है, जिनको पूछा है प्लीज वही बताए, अपना और इनका नुकसान नहीं करें, आप कितने ज्ञानी है वो मेरे को पता है। कितनी बोन होती है दोनों ऑर्बिट के अंदर, 14, 13, मैं बता दिया सर 13 होती है ना। खड़े रहिए 2 मिनट, बैठना नहीं आपको। ऑर्बिट हम डिस्कस कर रहे हैं है ना, ऑर्बिट हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑर्बिट को आप बेसिकली किस लैंग्वेज से जान सकते हो, आपकी इसको लिखना नहीं है, मैं आपको टाइम दे दूंगा है ना, आराम से टाइम दे दिया जाएगा आप लोगों को है ना, लेकिन लिखे नहीं, समझे इसको। मेनली जो ऑर्बिट होता है वो आपकी 7 बोन से मिलकर बना होता है, और ये बोन कौन कौन सी होती है, इसके अंदर क्रेनियल बोन जो रहती है वो 3 बोन रहती है, और उसके अलावा जो आपकी बेसिक बोन होती है वो 4 बोन होती है, वो भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपल बेसिक तरीके से जब भी आप पढ़ाई करते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो डिटेल्स में जाने से पहले उसका बेसिक क्लियर करें। और बेसिक ये है कि ऑर्बिट है क्या, आइसोकेट जो लिखा हुआ है, स्केल जॉइंट टू फॉर्म ए सॉकेट, 7 बोन आपकी स्केल की जिसमें आपकी क्रेनियल प्लस फेशियल आ जाती है, वो जॉइंट होकर एक सॉकेट बनाती है, एक कैविटी बनाती है, और उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल कैविटी। स्केल के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो आपकी बोन्स मिलकर बनाती है, एक वी कैन से कैविटी होती है, एक स्पेस होता है जिसमें आपकी क्रेनियल और फेशियल दोनों बोन मिलकर बनाती है, उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। ये एक साइड की बात होती है, टोटल आपके 2 ऑर्बिट रहते हैं, ये बिल्कुल बेसिक सा फंडा है, क्लियर है ये चीज। तो ऑर्बिट जाइए, ऑर्बिट की डेफिनेशन क्या आपके सामने, कि एक सॉकेट होती है जिसके बोन जॉइंट होकर बनाती है, दैट इज नोन एज द ऑर्बिट, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल कैविटी, या फिर आपका आई सॉकेट, आई सॉकेट भी इसको ही हम बोल देते हैं। ये सारे वर्ड आपको याद रखना। कंटेन द आईबॉल एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, आईबॉल तो मेनली रहेगा, आईबॉल, आईबॉल किसे बोलेंगे, जिसमें आपकी बेसिक एनाटॉमी की 3 लेयर्स प्रेजेंट रहती है, वो आपका कंप्लीट आईबॉल के बारे में हो जाता है। 3 लेयर कौन कौन सी रहती है आपके आईबॉल की, इनर मोस्ट इज देयर, अंदर की तरफ हम बात करें तो रेटिना, देन मिडिल मोस्ट इज देयर कॉर्नोइड, देन आउटर मोस्ट इज देयर स्क्लेरा, जो व्हाइट पोर्शन होता है पीछे तक, तो ये जो होता है स्क्लेरा तक आपका जो व्हाइट ये दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप इसको बाहर निकाल देते पूरा व्हाइट ही है, जिसके ऊपर ब्लड वेस्कुलरिटी प्रेजेंट है, और उसके बाद में आपके जो मसल्स आ जाती है जिनको हम क्या बोलते हैं,
ओकुलर मसल्स और एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। यहाँ पे आपके जो आई है उसको मूवमेंट करवाती है, वो जो मसल्स होती है वो कौन सी रहती है? ओकुलर और एक्स्ट्रा ओकुलर। ओकुलर और एक्स्ट्रा ओकुलर। ओकुलर कौन सी होती है? ओकुलर वर्ड किसके लिए? आई के लिए। और आई के अंदर जो मसल्स होती है, आई के अंदर मसल्स रहती है सेकंड लेयर में, सीरियल बॉडी वगैरह बनाती है, आइस वाला पोर्शन बनता है ना? तो बेसिकली ये आपकी ओकुलर मसल्स है, ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जिसको आपकी कंट्रोल करती है क्रीनियल नर्व्स, है ना? 3 क्रीनियल नर्व रोल प्ले करती है। तो ये आप ईएनटी वाले पोर्शन में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर में जो आपके मसल्स है, जो आपके लिगामेंट है, जो इसको ब्लड सप्लाई कर रही है, जो यहाँ से नर्व इनर्वेशन का पोर्शन है ना? मेनली यहाँ पे अगर हम सेंसरी की बात करते हैं तो आपकी कौन सी रहती है? सेंसरी नर्व कौन सी सप्लाई करती है आपकी इसको? आई को। ऑप्टिक ऑब्वियसली आई का फंक्शन क्या है? देखना, देखना एक सेंस है, तो सेंसरी मेन वो रोल है। बाकी मसल्स को कंट्रोल करने वाली मोटर है, टच सेंस के लिए वो आपकी फर्दर ब्रांचेस बन जाती हैं, उनकी फाइबर्स आ जाते हैं। मेनली जो रहती है वो आपकी ऑप्टिक रहती है, तो वो एसोसिएट स्ट्रक्चर हो जाती है, जो आपकी कंप्लीटली लोकेटेड रहती है इन द आई। सॉकेट लिखे नहीं, जिद्दी बना नहीं दिखा है, कुछ कुछ बच्चे बात मानते नहीं है, अपना नुकसान कर रहे हो। 3 क्रेनियल बोन होती है, और 3 क्रेनियल बोन को याद रखें, फेस है एफवीएस, इस तरीके से याद रखें। ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी होती है ना? तो आपके सामने स्फिनोइड, इक्विमोइड और फ्रंटल, इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं, है ना? या सेफ फेस कैसे भी याद रखें, याद रखें। ये जो 3 बोन है वो कौन सी बोन है आपकी? स्फिनोइड, इक्विमोइड या फ्रंटल। अब आप खुद आइडिया लगा सकते हैं। ये जो बोन है आई सॉकेट बना रही है, आई सॉकेट का ये कौन सा बना रही है पोर्शन? फ्रंटल। और ये कौन सा पार्ट होगा? रूफ वाला। ये फ्लोर वाला, ये कौन सा है? रूफ वाला हो गया। तो ये रूफ वाला बना रही कौन सी? फ्रंटल। देन उसके बाद में नेक्स्ट आपके सामने इक्विमोइड, जो अंदर की तरफ रहती है, लेटरल बोन के जस्ट इस पीछे तरफ आपकी इक्विमोइड। और स्पिनोइड बोन है तो वो कौन सा बनाएगी? आई बोन का, आई सॉकेट का कौन सा पोर्शन? पोस्टीरियर, एक्जेक्टली पोस्टीरियर, पीछे वाला पोर्शन है, क्योंकि आप स्पिनल बोन ऐसे लोकेटेड है, देखा था, बेस में पोर्शन बनाती है, तो आपकी आई सॉकेट के पीछे की तरफ रहेगी। आई सॉकेट के पीछे की तरफ जो रहती है वो आपकी कौन सी रहती है? स्पिनल। तो स्पिनल, इक्विमोइड और फ्रंटल, तीनों ही आपके क्या है? क्रेनियल बोन है। तो 3 आपके क्रेनियल बोन हो जाती है। उसके बाद में जो 4 रहती है वो आपकी फेशियल बोन होती है। और कौन कौन सी रहेगी आप अपने अंदाज से बताएं, कौन कौन सी बना रही है? मैक्सिला, जाइगोमेटिक 2, लेक्रामेल 3, और एक और कौन सी बन जाएगी? हाँ, तो नेजल बोन। बेसिकली जो पेलेटाइन होती है वो मेनली रोल प्ले करती है, क्योंकि अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो आपकी पेलेटाइन बोन बनाती है। तो पेलेटाइन, देन उसके बाद लेक्रामेल, जाइगोमेटिक एंड मैक्सिला। ये आपके सामने जो बोन है वो आप इस तरीके से याद रखिए। सेफ पजल, इसको कैसे याद रख सकते हैं आप लोग? ट्रिक जो है इसकी, है ना? सेफ पजल, पेजल एम, सेफ पजल, या ऐसे याद रखिए सेफ प्लाज्मा, जो भी आप ट्रिक बना सकते हैं, है ना? बेस्ट है सेफ प्लाज्मा, याद रखिए इसको, है ना? ये अभी हाथों हाथ ट्रिक बनाई है भाई, मेरे को पहले ट्रिक वगैरह नहीं पता थी। प्लाज्मा, इस तरीके से सेफ प्लाज्मा, सेपरेट भी होगी, सेफ में ओनली आपकी क्रेनियल बोन आ गई, और प्लाज्मा वर्ड के अंदर ओनली आपकी फेशियल बोन आ गई। ये चारों ही हमारी कवर हो जाती है फेशियल के अंदर और आपकी क्रेनियल के अंदर। लिखिए फटाक से, इमेज को भी हम डिस्कस करेंगे। स्पिनोइड, इक्विमोइड, फ्रंटल, या फिर सेप, इस तरीके से याद रखें। और फोर्थ जो होती है फेशियल बोन, दैट इज द पीएलजेडएम, प्लाज्मा। मैक्सिला और जाइगोमेटिक आप याद रख सकते हैं, लेक्रामेल भी याद रख सकते हैं, बाकी कंफ्यूज नहीं हो। जो नेक्स्ट रहेगी आपकी वो पेलेटाइन वाला पोर्शन बनाती है, जो पीछे तरफ रहती है। ऑर्बिटल कैविटी, आई सॉकेट भी लिख लें इसको, है ना? इसी को हम क्या बोल देते हैं? आई सॉकेट, वो भी लिखे ब्रैकेट में, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। आई सॉकेट भी हम ऑर्बिटल सॉकेट को और ऑर्बिट को ही बोलते हैं। ठीक है, फटाक से नोट्स। हाँ बिल्कुल काजल, जो 4 बोन आपने लिखी है बच्चे, बिल्कुल वही है आपकी, दैट इज द फेशियल बोन। ट्रिक भी लिखे साथ के साथ, ताकि चीजें याद रहें आपको बेटर तरीके से। हो गया? थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, है ना? थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं। लिखना क्या? ऑर्बिट लिखना है, इसके अनदर नेम लिखना है, आई सॉकेट लिखना है, ऑर्बिटल कैविटी लिखना है, देन उसके बाद में 7 बोन लिखनी है कि 7 बोन से मिलकर बना होता है। 7 बोन में कौन कौन सी होती है? तो आपके सामने 3 क्रेनियल बोन बन जाएगी और 4 आपकी फेशियल बोन बन जाएगी। बस इतना ही आपको ऐड ऑन करना है। बिल्कुल नोट्स जो आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एब्रिविएटेड नोट्स है, मतलब आपके सामने जो काम की चीजें है वो रिप्रेजेंट की जा रही है। बहुत सारी डेफिनेशन, बहुत सारी बड़ी लैंग्वेज, जो आपको बोरियत फील करवाए, आपको लगे कि सर ये तो कंफ्यूज कर रहा है, हम याद नहीं कर सकते हैं, वैसा नहीं हो, है ना? बिल्कुल आपके सामने कलरफुल नोट्स रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, जैसे आप कलरफुल दिख रहे हैं हमें, वैसे ही आपका बोर्ड भी कलरफुल आपके सामने बनाया गया है, ताकि आप कलर के साथ एसोसिएट होकर चीजों को लिख सके। और जिन बच्चों का हो जाता है नोट्स, तो वो दाएं बाएं झांकने की बजाय कोशिश करें कि इनको थोड़ा जहन में बिठाएं, है ना? इनको देखें, इनको जहन में बिठाएं, नोट्स लिखने से ही नहीं, इनको माइंड में बिठाएं कि इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा, है ना? और मैं बता रहा हूँ, जो आपका ट्यूसडे का मॉडल पेपर होता है, ट्यूसडे, है ना? हाँ, आज आपका क्या है? थर्सडे है, देन ठीक है, ट्यूसडे तक मैं आ जाऊंगा आप लोगों के पास वापस। तो ट्यूसडे का जो मॉडल पेपर होता है आप लोगों का, उस दिन आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, ऑर्बिट से क्वेश्चन आएगा। मैं दावेदारी के साथ बता रहा हूँ, आप गलत करेंगे, अभी बता रहा हूँ, गलत आप करेंगे। तो चीज को बिठा के रखे जहन में, और यहाँ से सेंस भी बनाए। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि इनमें से कौन सी जो बोन है वो पेड बोन है, इनमें से कौन सी बोन है जो पेड बोन है? तो स्पिनोइड पेड बोन है? नहीं है। एक्टिमोइड है? नहीं है। फ्रंटल? नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्रेनियल बोन तो पेड बोन है ही नहीं। पहला कंसेप्ट, पहला क्वेश्चन यही पे बन जाता है, इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनता है, जो आपके सामने आएगा ट्यूसडे वाले पेपर में। दूसरा है कि इनके अंदर कौन कौन सी है? तो क्या पेलेटाइन है, लेक्रामेल है, जाइगोमेटिक है, मैक्सिला। इसका मतलब ये है कि कंप्लीट जो बेसियल बोन है वो चारों ही पेड बोन है। और जो आपके सामने 3 है, दैट इज है अनपेड बोन, और वो कौन सी है? क्रेनियल बोन। अब यहीं से आपका कॉमन सेंस का क्वेश्चन वापस पूछा जाएगा, जो अभी मैंने पूछा था कि एक ऑर्बिट के अंदर आपकी बोन होती है कितनी? 7। तो 2 ऑर्बिट में कितनी रहेगी? 2 ऑर्बिट में कितनी बनेगी? तो आप यहाँ से आप सीधा कंसेप्ट बता सकते हैं कि जो ये बोन है, यही बोन आपकी इस तरह भी पार्टिसिपेट करेगी। मतलब ये जो बोन है 4, वो तो आपकी इधर भी रहेगी भाई, 4 इस तरह की बना रही है, तो 4 आपकी उस तरफ भी रहेगी। तो ये तो आपकी टोटल 4 होगी, और 4 वो 8 होगी, और ये है क्योंकि ये सिंगल ही है। तो स्पिनोड है वो कुछ पोर्शन आपका आप देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर की जो है आपकी स्पिनोड बोन है, तो इसका कुछ पार्ट आपका इस वाले सॉकेट में है और कुछ पोर्शन आपका उस वाले सॉकेट में है। तो दोनों ही सॉकेट को एक ही बोन कवर कर रही है। तो काउंटिंग में बोन कितनी मानी जाएगी? एक बोन।
सिमिलरली आपकी जो इथेनॉल बॉन्ड है वो आपकी यहाँ पीछे प्रेजेंट है, ये वाली, ये जो बॉन्ड है इसके जो स्ट्रक्चर इस तरीके से है, वो इस वाली को भी कवर करी, तो यहाँ पे भी इसका लेटरल पोर्शन है, इस तरफ भी इसका लेटरल पोर्शन है इथेनॉल बॉन्ड का, और वो आपका ऑर्बिटल सॉकेट का मिडिल वाला पोर्शन बना रही है, समझे? तो ये एक बॉन्ड है इधर से, दूसरा इधर से, एक ही बॉन्ड है लेकिन दोनों ऑर्बिटल में कंट्रीब्यूट कर रही है, इसलिए सिंगल बॉन्ड है लेकिन रोल किसमें करिए, दोनों के अंदर। सिमिलरली आपकी जो नेक्स्ट है दैट इज फ्रंटल बॉन्ड है, तो ये फ्रंटल बॉन्ड है कंप्लीट आपकी इस तरीके से पूरी होगी, तो एक फ्रंटल बॉन्ड है, एक फ्रंटल बॉन्ड है, और ये वाला जो पोर्शन है कवर करिए आपकी वही फ्रंटल बोन, लेकिन कुछ पार्ट अलग है, और इधर वाला है जो कुछ पार्ट अलग है आपके फ्रंटल बोन का। इसका मतलब ये है कि जो तीन सिंगल बोन है उनका कुछ पोर्शन आपका राइट साइड में, कुछ पोर्शन आपका लेफ्ट साइड में, कुछ आपका राइट में, कुछ आपका लेफ्ट वाले में क्या रहेगा, रोल प्ले करेगा, इसलिए तीन, और ये आपकी चार इधर की, चार उधर की, तो टोटल दोनों आई सॉकेट की बात करें तो कितनी रहेगी, 11 बोन। क्लियर है? कुछ भी डाउट नहीं होना, ये सेंस के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, इसमें थोड़ा सा आपको हटके सोचना पड़ता है। आपने साथ पढ़ रखी है, पेड आपने पढ़ रखी है, अनपेड आपने पढ़ रखी है, क्रीनियल कौन सी होती है, बेसियल कौन सी होती है, सिंगल कौन सी होती है, डबल और पेड कौन सी होती है, ये सारा हमने बहुत शानदार तरीके से देख लिया है। लेकिन क्वेश्चन जब ऐसा बन जाता है तो हम अटक जाते हैं, 7 की जगह हम 14 कर देते हैं, वो नहीं करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। क्लियर है चीजें? तो लिख लें इन चीजों को भी, बाकी आपके सामने वो जो आई स्ट्रक्चर है वो आपके सामने लिखी हुई है, ये आपका फ्रंटल बोन हो गया, देन आपका स्पिनोइड बोन, देन इथेमोइड बोन, ये जो आपका जाइगोमेटिक हो गया, ये जो बोन है आपका कौन सा हो जाता है, ये वाला पोर्शन है वो आपका मैक्सिलर वाला हो गया, इधर लिखा हुआ है, देन आपकी लेक्रमल बोन होगी, देन आपकी लेक्रमल बोन होगी, फिर उसके बाद नेजल बोन है, तो नेजल बोन आप देखेंगे कि इसके अंदर नहीं प्ले कर रही, नेजल बोन आपके ऊपर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है, तो आपकी नेजल बोन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, पहले टाइम जो आपकी पीछे तरफ रहती है वो आप देख पा रहे हैं, ये वाली हल्का सा पोर्शन आ रहा है पहले टाइम का, से बोन है, उसका हल्का सा ये जो फिर दिख रहा है आपको वो आपकी पहले टाइम बोन है, तो 4 हो जाती है आपकी फेसियल बोन, 3 हो जाती है आपकी क्रीनियल बोन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए ऑर्बिट हो चुका है, एक स्लाइड में कंप्लीट ऑर्बिट के बारे में पढ़ लिया, अब एक स्लाइड जितना ही नहीं है ऑर्बिट के बारे में, मतलब पूरा डिटेल से नोट्स होते हैं आपके भर भर के, लेकिन आपको बिल्कुल जो काम की चीजें वही दी गई, क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आपके सामने रखे गए, क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो ट्यूजडे को आप और देखेंगे। चलिए फिलहाल आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज है पेरानेजल साइनस। पेरानेजल साइनस है, साइनस वाला जो पोर्शन होता है वो भी एक प्रकार से छोटी कैविटीज होती है जो लोकेटेड होती है आपकी स्कल की बोन्स के अंदर, है ना, स्कल की बोन्स के अंदर लोकेटेड होती है, उनको साइनस बोलते हैं। तो पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़े उसके बाद हम साइनस डिस्कस करेंगे। कोशिश करें, कुछ कुछ बच्चों को लैंग्वेज समझने में डिफिकल्टी हो सकती है, आई नो, कोशिश करें, है ना, कोशिश करें और अपने अकॉर्डिंग मीन्स निकालने की कोशिश करें, एटलीस्ट निकालें, है ना, बड़े क्वेश्चन को देख के घबराए नहीं, और आसपास के माहौल को देख के भी इफेक्ट नहीं हो। एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हम अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर नहीं करें, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। आप कंपेयर कर रहे हैं टॉपर से जिसको टाइम हो गया यहाँ पे देते हो 1 साल, और आप अभी आए तो आप उसे एडवांस कैसे हो सकते हैं, है ना, तो ज्यादा कंपेयर नहीं करें, कंपेयर करने से आपको डिमोरलाइजेशन होता है, तो वो चीज आपको याद रखें। क्या राइट आंसर निकला? डी, डी। चलिए देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेरानेजल साइनसेस इज करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है पेरानेजल साइनस के बारे में। तो मैक्सिलरी साइनस इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल पेरानेजल साइनस, क्या सही बात है? मैक्सिलरी लार्जेस्ट होता है या नहीं? तो मैक्सिलरी जो साइनस होता है वो लार्जेस्ट होता है, स्पिनोइड के साथ में फ्रंटल के साथ में कंफ्यूज नहीं हो। चार जो होते हैं मैक्सिलरी साइनस, स्पिनोइड साइनस और फ्रंटल साइनस और इथेमोइड साइनस, चार हम डिस्कस करेंगे अभी। तो इनमें से सबसे जो बड़ा होता है वो मैक्सिलरी होता है, सबसे जो छोटा होता है वो इथेमोइड होता है, जो फ्रेगमेंटेड भी होते हैं, अलग अलग छोटे टुकड़ों में रहते हैं। तो बड़ा है वो स्टेटमेंट सही है मैक्सिलरी के बारे में, फर्स्ट वन इज राइट स्टेटमेंट, देन उसके बाद में सेकंड है द फ्रंटल साइनस आर लोकेटेड विद इन द स्पिनोइड बोन, तो ये तो गलत बात हो गई, साइनस है फ्रंटल, इसलिए तुमको फ्रंटल साइनस बोला, क्यों बोला? क्योंकि फ्रंटल लोब में है, अगर सॉरी बोन में, अगर वो स्पिनोइड बोन में होते हैं तो उनको स्पिनोइड साइनस बोलते हैं। यहाँ पे उल्टी कहानी बोल दी कि फ्रंटल साइनस आर लोकेटेड विद इन द स्पिनोइड बोन, तो गलत है, वहां पे स्पिनोइडल साइनस होते हैं, वहां पे फ्रंटल साइनस नहीं होते, इसलिए स्टेटमेंट गलत है, सेकंड इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। देन थर्ड स्टेटमेंट इज द पेरानेजल साइनस आर लाइंड बाय द सीलेटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। सर इतना बड़ा लिखा हुआ तो सही होगा ऑब्वियसली, इतना बड़ा वर्ड है ना, ऐसे भी मैच हो जाता है तो बिल्कुल सही है। जो लाइनिंग होती है म्यूकस लाइनिंग रहती है, और उस म्यूकस लाइनिंग में जो आपका टिश्यू प्रेजेंट होता है वो कोलमनर है, और कोलमनर में आपका कौन सा सीलेटेड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, आपको लगेगा कि स्ट्रेटिफाइड की तरह है इसलिए स्यूडो, लेकिन एक्चुअली वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड नहीं है, लेकिन ये आपको याद रखना स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। और इन्हीं में जब आपका साइनसाइटिस होता है, जो कॉमन कोल्ड आता है, जैसे आपको राइनाइटिस होता है, राइनाइटिस धीरे धीरे ठीक नहीं होता है तो राइनाइटिस आपका कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे साइनसाइटिस में, इसलिए आपको जो राइनाइटिस के सिम्टम्स आते हैं उसके साथ साथ में आप थोड़ा सा फील करोगे कि सिर भी भारी हो गया, जो वॉइस है वो भी आपकी काफी हॉर्सनेस आ रही है, वॉइस भी ठीक से नहीं आ रही, भारी वॉइस हो जाती है, तो इस साइनस के इन्वॉल्व होने की वजह से, और साइनस का कौन सा टिश्यू, इस टिश्यू के अंदर इंफ्लेमेशन हो जाता है, ये आपका इन्फेक्टेड हो जाता है, उसकी वजह से आपका साइनसाइटिस देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस, जो आपका कॉमन रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसका इन्फेक्शन होता है ना, जो सीजन देखने को मिलता भी है, जैसे अभी सीजन चल भी रहा है इसी का, अपने आप को बचा के रखें, साइनस का ध्यान रखें। फोर्थ स्टेटमेंट हमारे सामने, द इथेमोइड साइनस आर डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर ग्रुप, क्या सही बात है? सही बात है। जो इथेमोइड साइनस होते हैं वो नंबरिंग में होते हैं, आगे की तरफ होते हैं एंटीरियर इथेमोइड साइनस, देन मिडिल, देन पोस्टीरियर, मतलब टुकड़ों में होते हैं, इन्हीं को फ्रेगमेंटेड साइनस बोलते हैं, अभी हम पढ़ेंगे इनके बारे में, इन्हीं को क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेड साइनस, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर होते हैं, स्मॉलेस्ट भी आपके सामने यही होते हैं। तो लार्जेस्ट इज द मैक्सिलरी साइनस एंड स्मॉलेस्ट इज द इथेमोइड, तो आपका ये सही है, फर्स्ट सही है, एंड सेकंड भी सही था हमारा, नहीं सेकंड गलत था, थर्ड सही था, हाँ बिल्कुल। तो 1 3 और 4 ये वाला प्लीज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन से आपके मन में क्या भावनाएं बनी, किस साइंस को पढ़ना है, जिन बच्चों को गलत हुआ उनको और ज्यादा क्यूरियोसिटी बनेगी। ये एकमात्र एग्जांपल है, आप कोशिश करें कि आप घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी टॉपिक पढ़े उससे पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, टॉपिक अच्छे से पढ़े, देन उसके बाद में फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तीन सीक्वेंस में आपको कंटिन्यू प्रिपरेशन को रखना है। पहला कि कोई भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नया है, फ्रेश है, नहीं पढ़ अच्छे से, उसके बारे में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, सही एक बार अच्छे से कवर कर लिया, बड़े क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वापस पढ़े, तो बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, एनप्लेक्स लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें बिफोर दैट कंप्लीट द थ्योरी अबाउट द टॉपिक, जिस टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, देन टॉपिक को अच्छे से थ्योरी के लिए पढ़ें, उसके बाद फिर वापस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर जबरदस्त इंप्रूवमेंट आएगा। ये भी एक स्मार्ट वे है चीजों को सही तरीके से अडॉप्ट करने का। आपका जो माइंड है, मैंने पहले भी बताया, इसी साइकोलॉजी पे काम करता है, आप चीजों को जो गलत होती है उनको ज्यादा पकड़ते हैं बजाय कि जो सही होती है ना, भले से आप ज्ञान कितना दे लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी गलत बोल दो अभी हम चढ़ के आ जाएंगे, होता है सर, गलत कैसे बोल दिया सर, ये चीज होती है। और नेगेटिव चीज को
आपका जो माइंड होता है वो एक्चुअली ग्राफ से ज्यादा करता है, बिकॉज एनवायरमेंट जो है, एटमॉस्फेयर जो है, वो थोड़ा सा नेगेटिव चीजों की वजह से ज्यादा स्टिमुलेटेड रहता है ना, नेगेटिव चीजों की वजह से ज्यादा स्टिमुलेटेड होता है। एग्जाम्पल, आप में से किसी बच्चे को बोल दिया कि आप तो यार शेर हो, है ना, तो वो क्या लोयन, शेर मतलब लोयन, तो उसे बोल दिया कि आप तो शेर हो, तो वैसे फूल जाएगा, अरे क्या बात है, मेरे को शेर बोल दिया, मैं शेर हूँ। और वही उसको बोल दिया कि जानवर है क्या, तो बुरा लगेगा, उसको लगेगा अब भाई जो आपका लोयन है वो भी तो एनिमल ही है, वो भी तो जानवर ही है, लेकिन साइकोलॉजी क्या काम करी वहां पे कि शेर बोला तब तो आप फूल गए, है ना, और वही आपको उसका रियल मीन्स बता दिया कि जानवर है क्या, तो बुरा लग गया। ये साइकोलॉजी है ना, इसलिए आप देखोगे आपके जो सराउंडिंग में है वो आपकी तारीफ करते तो ठीक लगता है आपको, लेकिन वहीं पे आपकी जब बुराई कर दी गई तो फिर आपसे खतरनाक कोई नहीं होता, भले आपसे होता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग दिखा देते ऐसा है नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, करना नहीं है। अपने आप को पेशेंस के साथ में रखें और माहौल से ज्यादा अपने आप को प्रभावित नहीं करें, है ना, ये चीजें अभी से डेवलप करके जाए। जब हॉस्पिटल सेक्टर में आप जाते हैं तो मल्टी कैडर वहाँ पे आपके साथ में रहते हैं। मल्टी कैडर मीन्स क्या, आप है नर्सिंग कैडर पूरा है, उसके बाद में आपका जो आपसे ऊपर है देखिए डॉक्टर जो रेजिडेंट होता है तो वो कैडर हो जाता है, उसके बाद में फिर आपके साथ में ईसीजी टेक्नीशियन, उसके बाद ओटी टेक्नीशियन, ओटी में तो आईसीयू में तो फ्लेबोटोमिस्ट है जिसको हम आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन बोलते हैं, लैब टेक्नीशियन, वो भी आपके साथ में, ग्रुप बी के अदर स्टाफ आपके साथ में, ग्रुप डी ग्रुप सी सब आपके साथ में, और मेडिकल फील्ड में टीम काम करती है, एक टीम वर्क होता है, तो वहाँ पे ये जो कोलोबरेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये बहुत ज्यादा मस्त बन जाता है। क्या भाई पीछे, तो ये जो कोलोबरेशन है ये इंपॉर्टेंट है, इसको सीख के जाए। यहाँ पे कोचिंग में हम आते हैं कि सर हमारा कहीं भी सिलेक्शन हो जाए ठीक है, लेकिन बच्चों ये चीजें भी सीख के जाए, जो आप बाद में फील करते हैं वो रियलाइज करते हैं क्या वाकई में से चीजें होती है। हम जब पढ़ते थे तो हमें बोला जाता था कि पढ़ना और जॉब लेना बिल्कुल आसान है, हालांकि अभी आप लोगों को थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, पढ़ना और जॉब लेना बिल्कुल आसान है, जो को करना बच्चों और लगातार करना वो टिपिकल है, वाकई में बता रहे हैं आप लोग। अभी आपके सामने बस जो भी ऐसा कैसे भी हम कर लेंगे, आप 6 घंटे क्या, हमें 12 घंटे भी कराओ, अभी तो आपकी साइकोलॉजी ये है कि सर आप 12 घंटे भी कराओ, बस आप 80,000 दे दो, हम 12 घंटे भी करने के तैयार है, लेकिन बता रहा हूँ तो जैसे ही जो पे आप आएंगे 6 घंटा 1 मिनट ऊपर भी आप काम नहीं करेंगे, 6 बज के मैं और देख में जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, ऐसा एटीट्यूड आएगा आप लोग, और वास्तविकता है ये, है ना, ये चीजें भी है, तो टाइम के साथ साथ में चीजों को एडजस्ट करते रहे और चीजों के साथ में आगे बढ़ते रहे, ज्यादा अपने आप को प्रभावित नहीं करे, अपना नुकसान होगा, प्रॉब्लम में ज्यादा फंसेंगे। डी यहाँ पे राइट आंसर है। डिस्कस करते हैं पेरानेजल साइनस के बाद। अच्छा पेरानेजल के बोला वर्ड का क्या मीन है, पेरानेजल मीन्स क्या कि नोज के सराउंडिंग में है, पेरामेडिकल जैसे हम बोलते हैं, मेडिकल में आप पेरामेडिकल में आते हैं, पैरामेडिकल नहीं आते आप, क्यों नहीं आते, क्योंकि आप मेडिकल पर्सन है, आप तो भाई मतलब हॉस्पिटल की जान है बोल सकते हैं, और ये फील करते हैं जब जाते हैं, वाकई में फील करते हैं। भले अपने इंडियन कल्चर में क्या है कि जो नर्सिंग डिग्निटी है उसको थोड़ा सा बिगाड़ा हुआ है और उसमें आपका अपना ही रोल है, कोई दूसरों को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, है ना, हम खुद ही अपने प्रोफेशन को थोड़ा सा ऐसे लोअर करके देखते हैं कि नर्सिंग वाला है, क्योंकि आपके साथ में डॉक्टर्स रहते हैं तो हम कंपेयर कर लेते हैं उनके साथ में, है ना, जबकि आप भी एक अकेडमिक सेशन से आए हैं, आप डिग्री होल्ड करके आए हैं, एग्जाम देके आए हैं, जो प्रोसेस आप आगे आए हैं उसके बाद में आप जो कर रहे हैं, लेकिन हम कंपेयर करके अपने आप कैसे पता नहीं क्या ही समझ लेते हैं हॉस्पिटल, कुछ कुछ तो सच बता रहा हूँ, कुछ कुछ लोग हमेशा जैसे होते हैं लगता है यार भाई भाई वाकई में ये चीज हो, तो अपने प्रोफेशन की डिग्निटी आपको भी खराब बिल्कुल भी नहीं करना। आप मेन पर्सन है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अंदर आप आते हैं नर्सिंग प्रोफेशनल, है ना, देन डॉक्टर्स में मेडिकल के अंदर पैरामेडिकल से अदर पोस्टेज होती है, जैसे आपके लैब टेक्नीशियंस हो गए जो डायरेक्टली पेशेंट के केयर में इन्वॉल्व नहीं होते हैं लेकिन इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व होते हैं, वो आपके पैरामेडिकल्स हो गए, तो जो ब्रांचेज होती है उनको पैरामेडिकल बोलते हैं। तो सिमिलर वही वर्ड आपका कि नेजल और पैरा, नेजल के साइड में जैसे ये आपके यहाँ पे मैक्सिलरी साइनस हो जाएंगे, ऊपर की तरफ आपके फ्रंटल साइनस हो जाएंगे, यहाँ पे तो आपके थिमोइड साइनस, और पीछे की तरफ तो स्फिनोइड साइनस, तो आपके नेजल के सराउंडिंग है, इसलिए वर्ड यहाँ पे यूज किया पेरा नेजल साइनस। The पेरानेजल साइनसेस आर द कैविटी, छोटी कैविटी होती है, स्मॉल कैविटी होती है, स्मॉल स्पेस होते हैं विद इन द सर्टेन क्रेनियल एज वेल एज फेशियल, दोनों लिखा है, नॉट ओनली क्रेनियल बोन में, क्रेनियल बोन भी है और फेशियल बोन भी है। दो क्रेनियल बोन कौन कौन सी है, दो क्रेनियल बोन कौन कौन सी यहाँ पे, हाँ तो फ्रंटल साइनस तो फ्रंटल बोन होगी, स्पिनोइड साइनस तो स्पिनोइड बोन होगी, और दो फेशियल कौन कौन सी है, तो मैक्सिला मैक्सिलर साइनस है, और इथमोइड कौन सी है, हाँ तो वो भी वही आपके क्रेनियल है ना, तो क्रेनियल यहाँ पे कितनी है, 3 बोन है, हाँ तो बताएं 3 क्रेनियल बोन है और एक आपकी फेशियल बोन है, तो टोटल आपकी 4 बोन के अंदर साइनस रहता है, वो भी आपको याद रखना। तो छोटी कैविटीज होती है उनको हम क्या बोल देते हैं साइनस, तो 3 आपकी क्रेनियल बोन और एक आपकी फेशियल बोन नियर द नेजल कैविटी। पेरानेजल साइनस आर द लाइन विद द म्यूकस मेम्ब्रेन, और वो किसकी बनी होती है, तो दैट इज कंपोजिशन ऑफ द सिलेटेड pseudo stratified columnar epithelium tissue that are continued with the lining of the nasal cavity। इसकी जो लाइनिंग होती है, इसकी जो ओपनिंग होती है आपकी नेजल कैविटी के अंदर आके ओपन होती है, हालांकि आपको दिखेगी नहीं इतनी बड़ी नहीं रहती है, लेकिन आप अंदर की तरफ एनाटॉमी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसकी जो कैविटी होती है वो आपकी नेजल कैविटी में ही आके ओपन होती है, इसलिए जब राइनाइटिस होता है तो उसके कुछ टाइम बाद में आपको साइनसाइटिस भी देखने को मिलता है। राइनाइटिस होता है उसको फॉलो करते हुए साइनसाइटिस होता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ट्रेवल करता हुआ आपका राइनस से होता हुआ यानी नोज से होता हुआ आपका साइनस के पास पहुंच जाता है, ये इसके तीसरे के बारे में हो जाता है। ये आपके सामने साइनस है, जैसे आप सामने से देखेंगे तो इस तरीके से देखेंगे और आप साइड से देखेंगे तो आपको जो साइनस होती है ऐसे देखने को मिलेंगे। पेरानेजल क्योंकि नेजल कैविटी के सराउंडिंग में है, ये जो है आपके कौन से हो गए फ्रंटल साइनस, काउंटिंग में आपको ये याद रखना, समटाइम पूछ लिया जाता है तो वो 2 रहते हैं आपके। देन उसके बाद में ये वाले जो है वो कौन से है मैक्सिलरी साइनस, मैक्सिलरी साइनस की काउंटिंग आपको याद रखना है 2 रहती है। एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट आपके हैं जो पीछे तरफ है आपका स्फिनोइड साइनस, और उसके बाद में आपका इथमोइड साइनस जो कि आपको फ्रेगमेंटेड देखने को मिल रहा है, सुपीरियर मिडिल और इंफीरियर देखने को मिल रहा है, तो ये आपके 4 टोटल साइनस हो जाते हैं। फटाक से नोट्स लिखे स्पीड में और कोशिश करें ये डायग्राम के अंदर ये वाली इमेज वाली बना लिया, इतनी साइनस के स्ट्रक्चर से बना ले कि जैसे ये वाला पोर्शन बन गया, फिर एक ये पोर्शन बन गया, उसके बाद में ये फ्रेगमेंटेड इस तरीके से बना ले और इस तरीके से बना ले, ताकि आपको याद रहेगा। मैंने बताया इमेजरी पोर्शन होता है वो ज्यादा याद रहता है, और इसके पीछे की तरफ आप बना ले अबाउट द स्फिनोइड साइनस। लिखे बस ओनली काम की चीजें लिखे, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखे, है ना। खास है कि फेशियल बोन और क्रेनियल बोन के बारे में थोड़ा अलग से लिखे। नोटबुक तो बड़ी बड़ी बना रखी आप लोगों ने है, चलिए लिखते रहिए, रिवाइज भी करना है ना, भर के नहीं रखना है।
वो नोट्स ऐसे सुंदर बनाना है कि जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके जूनियर्स को जब आप दोगे तो वो आपको चार गाली नहीं दे, आपकी तारीफ करे कि वाह क्या नोट्स बनाए सीनियर सर आपने, तो मजा आ गया। ऐसा नहीं कि वो गाली देगी क्या नोट्स बनाए यार, हमने तो सुंदर नोट्स बनाए अपने लिए, उसके बाद में काम में आएंगे आपके जूनियर्स के। देते हो नोट्स? अभी तो कहाँ देंगे सर, अभी तो लिए हमने, लिए तो होंगे ना? नहीं लिए सर, हमारी शक्ल देखिए हमें कौन देगा, कौन नहीं देगा, नहीं देते आपको। चलिए सर, हमारे सीनियर के पास ही नहीं था, वो कहाँ से देंगे, है ना? सीनियर की बुराई करवा लो बस, हॉस्पिटल में यही होता है भाई। चलिए जो भी है, मेहनत अल्टीमेट अपनी ही काम आती है बच्चों, खुद की मेहनत पे भरोसा करें, है ना? खुद की मेहनत पे भरोसा करें, खुद अपना जो, हाँ खुद की मेहनत पे भरोसा करें और खुद का अपना सिलसिला खुद स्टार्ट करें, किसी पे डिपेंड नहीं रहे। हो गई? चलिए लिखिए, थोड़ा स्पीड में लिखिए, जो सामने वाले बच्चे थोड़ा स्लो चलते हैं, है ना? थोड़ा फास्ट लिखिए। चलिए तो ये आपके क्या पैरामीटर्स हैं, सब इनके बारे में वन बाय वन देखते हैं, जो भी आपके अदर पोर्शंस है मैं आगे ले रहा हूँ। लिखिए बच्चों, इतना टाइम नहीं होता है। आपको हर क्लास में इतना टाइम दिया जाता है? हाँ नहीं दिया जाता तो भी बोल दोगे आप तो, ऐसे इससे ज्यादा दिया जाता है, ऐसा मत करो यार, झूठ तो मत बोलो एटलीस्ट। देते हैं? मैं कम टाइम देता हूँ आपको। चलिए ठीक है भाई, फिर एक टॉपिक पढ़ा के मैं आधे घंटे के बैठ जाता हूँ चेयर पे, आप लिख लेना। चलिए ठीक है, टाइम इन द सेंस की काम की चीजें नोट हो जानी चाहिए, बहुत कुछ बहुत एक्स्ट्रा बहुत लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इन सब चीजों को थोड़ा कम फॉलो करता हूँ। आप स्टडी करें, स्मार्ट स्टडी करें, पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखें, दैट्स इट, ज्यादा कुछ बनने की जरूरत नहीं है। एक नोट लिखा हुआ है, साइनसेस आर द क्यूट, बातें नहीं, साइनसेस आर द क्यूट स्मॉल एब्सेंट एट द बर्थ बट इंक्रीज इन द साइज ड्यूरिंग द टू पीरियड ऑफ द लाइफ फेज। और कौन कौन से पीरियड होते हैं वो आपकी लाइफ के? पहला रहता है जो फेशियल एनलार्जमेंट होता है ड्यूरिंग द इरप्शन ऑफ द टीथ, एंड सेकंड इज एट द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। ये क्वेश्चन सम टाइम बढ़ सकता है कि साइनस पे क्या इफेक्ट होता है आपके टाइम और वी कैन से एज के अकॉर्डिंग। तो एज जैसे जैसे बढ़ती है तो आपकी जो साइनस होते हैं वो जैसे जैसे आपकी बोन खुलती है, बोन की साइज बढ़ती है ना, तो उसके साथ साथ बढ़ता है। एक फेज आपकी है कि कब ज्यादा बढ़ता है तो जब आपके टीथ इरप्शन होते हैं उस टाइम, एंड सेकंड पेज आती है टीथ ऑप्शन होने के बाद में, दैट इज द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी फेज। और प्यूबर्टी फेज में आती है क्योंकि वहां पे आपके हार्मोन्स हार्मोनल बैलेंस होता है वो बनता है, उसकी वजह से आपकी ग्रोथ हार्मोन वगैरह थोड़े एक्टिवेटेड होते हैं, उसकी वजह से थोड़ी साइनस को प्रमोशन मिलता है। और आप देखेंगे कि जो आपकी ग्रोथ होती है वो प्यूबर्टी के टाइम थोड़ी ज्यादा होती है, अचानक से बूस्टअप होती है, ऐसा लगता है? बिल्कुल लगता है। जब आप 6 महीने पहले आए थे तो कुछ आपके गांव में जो आपके आसपास घूमने वाला बच्चा है वो इतना सा था, 6 महीने 1 साल बाद में आप गए तो उसने देखा कि उसकी हाइट ऐसा होगी, ऐसा हुआ किसी के साथ होता है, तो अचानक से उसका भी प्यूबर्टी फेज था तो वो बूस्टअप हो जाते हैं। तो दो टाइम आपके जो साइनस है उनकी ग्रोथ होती है, फर्स्ट वन इज एट द टाइम ऑफ द टीथ इरप्शन, जब दांत आपके बनते हैं, परमानेंट की बात करें बेसिकली, टेम्परेरी वाली नहीं, और उस टाइम तो धीरे धीरे आपके साइनस बनी रहते हैं, टेम्परेरी वाले के टाइम तो साइनस आपके बंद होते हैं, उस टाइम होते भी नहीं, इसलिए दोनों वाले लिखे कि लगभग आपके जो साइनस होते हैं टाइम ऑफ द बर्थ छोटे होते हैं और कभी एब्सेंट भी रहते हैं, वो बाद में फिर डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, इसलिए ये वर्ड भी आपको याद रखना। अच्छा उसके बाद में नहीं बढ़ते हैं, है ना? प्यूबर्टी के बाद में नहीं बढ़ते हैं, आपकी जो ग्रोथ होती है वो मैक्सिमम को कितनी एज तक हो सकती है? मैक्सिमम 21 25, हाँ 18 to 25 एक रेशियो है, एक एवरेज है। उसके बाद में जो आपकी बोन होती है उसमें ग्रोथ प्लेटेड होती है, जिनको एपीफाइजियल प्लेटेड बोलते हैं, पढ़ेंगे वो क्लोज हो जाती है, उसके बाद में रहती है, तो मैक्सिमम आपकी 25 मतलब 21 पीक होता है, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ती है, 25 से कंप्लीट सीज हो जाती है। उसके बाद में जो आपकी हाइट है, भले आप 6 फीट के हैं, भले आप 2 फीट के हैं, जितने हैं उतने ही रहते हैं, भले ही बड़ी बड़ी हाई स्पैन लें, आपकी एक्चुअल हाइट तो वही रहती है, होता है। मैं लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, लड़कियों के लिए नहीं। चलिए हो गया, दो बातें लिखनी है बस, इतना डिटेल से क्या लिखना है कि नोट लगा के कि जो साइनस होते हैं एब्सेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ द बर्थ, साइज बढ़ती है, इंक्रीज साइज होती है, दो टाइम एक जो भेज है वो आपको लिखना है कि तीसरा ऑप्शन दूसरा प्यूबर्टी, यहां से लेके वहां तक थोड़ी छापना है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, डिस्कल बॉन्ड लिखना है। आप मेरी जो हैबिट है उसको बिगाड़ दोगे बच्चों, ठीक है? साइलेंट बना के रखिए, जिनका हो गया है वो चुपके साधे, बाकी जिनको है वो फटाक से लिखे, थोड़ी स्पीड मेंटेन करें। हो गया? चलिए नेक्स्ट, ठीक है अभी साइलेंट हो जाए, हो गया, प्रचार नहीं करें। हाँ, इसका मोन कंटेनिंग द पैरानेजल्स आर कौन-कौन से होते हैं? फ्रंटल साइनस, स्पिनोइड साइनस, इक्विनोइड साइनस और मैक्सिलर साइनस। इनको लिख लेना, पहले मैं आपको बता रहा हूं, उसको सुनिए। टोटल 4 प्रकार के आपके सामने साइनस है, फ्रंटल साइनस, स्पिनोइड साइनस और इक्विनोइड साइनस। ये तीनों जो होते हैं वो आपके क्रेनियल बोन्स के हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम? क्रेनियल साइनस। ये भी आपको याद रखिए कि आपके क्रेनियल साइनस है, क्योंकि मल्टीपल इसलिए साइनस हम इसको बोल देंगे, तो ये आपके क्या क्रेनियल साइनस। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि फेशियल साइनस कौन सा होता है, तो फेशियल साइनस आपका कौन सा रहेगा? ओनली सिंगल है साइनस, और वो कौन सा है आपका? मैक्सिलर साइनस। तो टोटल 4 साइनस होते हैं, वो आपको याद रखना। इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या रोल होता है, उसके बाद में एक साथ नोट्स लिख लेना, है ना? रोल क्या रहता है बेसिकली, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत होती है साइनस की, इनके बिना काम नहीं चल सकता, ऐसा क्यों बनाया गया है? तो बेसिकली रोल के अंदर कि अलाउ दिस टू इंक्रीज इन साइज विदाउट चेंजिंग द मास वेट ऑफ द बोन। कंसेप्ट क्लियर है कि क्या वर्ड लिखा हुआ है कि आपकी जो बोन है, कौन सी स्कल की बोन, उसको बढ़ाने के लिए, और बढ़ाएगा तो बोन तो बढ़ेगी ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ज्यादा वेट नहीं बढ़े, है ना? तो खाली कैविटी है तो वेट कैसे बढ़ेगा? इसमें वेट नहीं रहता है, साइनस में कैविटी है, लेकिन कैविटी जितनी बड़ी हो रही है उतनी सराउंडिंग भी तो बड़ी होगी ना भाई। तो सराउंडिंग बड़ी होगी तो वहाँ पे बोन जो होती है आपकी स्कल की बड़ी होती है, उसकी वजह से आपका स्कल का साइज जो फिट हो जाता है आपकी प्यूबर्टी तक, और आपकी जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है वहां तक। तो प्रॉपर आपके स्कल की साइज को इंक्रीज करने के लिए, ताकि जो आपका ब्रेन है वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए अंदर की तरफ, उसके लिए वो साइज बढ़ा रहा है लेकिन वेट नहीं बढ़ा रहा। इसको पकड़ पा रहे हैं कि साइज बढ़ रही है बट वेट नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि साइनस की वजह से साइज बढ़ रही है, तो उसमें रोल प्ले करता है। एंड नेक्स्ट इज द इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द नेजल म्यूकोसा, दस इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द म्यूकस टू हैव द मॉइस्चर एंड क्लीन द इनहेल्ड एयर। जब एयर इनहेल करते हैं उसको मॉइस्ट करने के लिए, उसको वार्म करने के लिए, अभी जब आप एयर ले रहे हैं
आप जो एयर ले रहे हैं बड़ी ठंडी है, जोधपुर में ठीक है, ज्यादा विंटर तो नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा कंपेरेटिवली अदर एटमॉस्फेयर विंटर है। तो अभी जो एयर जा रही है वो ठंडी है, आपके नोज में जा रही है, लेकिन ये आपकी बॉडी के रूम टेम्परेचर में एडजस्ट कर दी जाती है यहीं पे। ये एयर यहाँ से अगर आपके आगे जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, रेस्पिरेटरी आपका स्पाज्म करती है। लेकिन इस एयर को आपकी जो नेजल है, नेजल म्यूकोसा है, वो आपका क्या कर देता है, इसको मॉइस्ट कर देता है, एज वेल एज वार्म कर देता है, वो मैंने इसको गर्म कर देता है ताकि आपकी बॉडी इसको एडजस्ट कर ले। तो वो रोल होता है नो डाउट आपका नेजल म्यूकोसा का, लेकिन इसके साथ साथ में आपके जो हम बैठे थे कि पहले जो साइनस है उसकी ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो वो भी आप यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो सेकंड पोर्शन इसका, आई मीन सेकंड रोल इसका हो जाता है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं नेजल म्यूकोसा का, उसकी वजह से नेजल म्यूकोसा आपकी ज्यादा बनती है और वो रोल प्ले करती है आपका मोशन और क्लीनिंग द इनहेल एयर, क्लीन करने के लिए भी बेसिकली जो भी डस्ट मटेरियल्स है, कुछ पोलेंस वगैरह है, कुछ माइक्रोब्स है, उनको फिल्टर करने के लिए रोल प्ले करते हैं। देन नेक्स्ट इज द सर्व एज ए रेजोनेटिंग इको साउंड चेंबर विद इन द स्कल दैट इंटेंसिफाई प्रोलॉन्ग द साउंड। साउंड को रेजोनेट करने के लिए, जैसे अभी मेरी वॉइस आ रही है तो आपको क्लियर सुना दे रही है, अगर मेरे को साइनसाइटिस होता तो ये जो वॉइस है वो थोड़ी भारी हो जाती है ना। आपने सुना देखा भी होगा, और देखा आपने सुना है, देखा कहा दिखते थोड़ी, सुना है तो सुना होगा, देखा नहीं है ना। तो ये जो साउंड आपने सुनी है तो आपने देखा सुना होगा कि ये जो साउंड बड़ी भारी सी आती है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द साइनस, और साइनसाइटिस के अंदर देखने को मिलती है। तो जो आपकी साउंड होती है उसको रेजोनेट करने के लिए, उसको क्लियर बनाने के लिए भी ये रोल प्ले करते हैं विद इन दिस इंटेंसिफाई एंड प्रोलॉन्ग द साउंड, और लंबे टाइम तक आप, और आप नोट भी करेंगे जैसे आपने ये जो ओरिफिस है, आपने ये बंद कर लिया कान, आपने नाक भी बंद कर लिया, आपने मुंह भी बंद कर लिया, ये सारे ओरिफिस बंद हो गए, फिर आप अंदर कुछ वॉइस बनाते हैं, जैसे सबसे बेसिक एग्जांपल है कि आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप योगा करते हैं तो मुंह बंद रखेंगे, फिर नोज को बंद कर लेंगे, कुछ टाइम के लिए करना है, लंबे टाइम के लिए नहीं करना है ना। और आपने ये भी बंद कर लिया तो फिर आपको लगेगा कि वो अंदर ही अंदर कुछ साउंड बन रहा है, जो साउंड फील होता है आपको अंदर, वो इसकी वजह से फील होता है, जिसकी वजह से साइनस की वजह से। और आप नोट करेंगे कि अगर आपको साइनसाइटिस हो रखा है तो उस टाइम ये जो साउंड होती है वो आपको क्लियर फील नहीं होती। ये कंसेप्ट आपको याद रखना। सर्व एज द रेजोनेटिंग इको चैम्बर विद इन दिस दैट इंटेंसिफाई एंड प्रोलॉन्ग द साउंड, ये इसके क्या हो जाते हैं, रोल हो जाते हैं। चलिए इनको फटाक से लिखें, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट लिख लें दोनों को भी कि कौन सा स्मॉलेस्ट होता है कौन सा लार्जेस्ट होता है। चलिए कुछ कुछ बच्चे ऑनलाइन जो ऑफलाइन का एंजॉय कर रहे हैं कंटिन्यू करते रहे, सिचुएशन समझ सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, लेकिन जो उनका एक बॉन्डिंग होती है, एक प्यार होता है अपने जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उसके लिए लगातार जो कनेक्टेड रहता है, ये भी एक बड़ी बात है। कंटिन्यू मेहनत करते रहे, सफलता सबको मिलेगी। चलिए अभी आपको सफिशिएंट टाइम दे दिया जाता है, आराम से लिखे नोट्स, स्मॉलेस्ट लिखे देन लार्जेस्ट लिखे। और अगर फ्रंटल और स्पिनोड में से बात करें दोनों में से तो कौन सा बड़ा रहेगा, फ्रंटल और स्पिनोड है तो बड़ा कौन सा, फ्रंटल, तो फ्रंटल को लिखिए सेकंड लार्जेस्ट, और थर्ड लार्जेस्ट स्पिनोड, और फोर्थ लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट कौन सा होगा फिर, हेथेमोड, बिल्कुल बिल्कुल होगा, क्या दिक्कत। अब सबसे छोटा बोलेंगे तो स्मॉलेस्ट कौन सा रहेगा, हेथेमोड, देन सेकंड स्मॉलेस्ट जो बड़ा है वो कौन सा बन जाएगा, स्पिनोड। फिर वैसे सीक्वेंस आएंगे तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना, समटाइम ये सीक्वेंस ही पूछ ली जाती है ना, तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना, सबसे बड़ा कौन सा रहेगा आपका मैक्सिला, देन उसके बाद में फ्रंटल, तो सीक्वेंस भी लिखा फर्स्ट पे मैक्सिला, देन फ्रंटल, देन आपका स्पिनोड, और उसके बाद में एथेमोड, ये भी लिखते हैं। पहले दिन बड़ा सुंदर दिखता है आप लोगों का, कितना बड़ा लगता है नोट सुनाने में। सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ उसको ऐसे लिखे है ना, जो सबसे बड़ा है वो कौन सा आपका मैक्सिला, तो मैक्सिला सबसे बड़ा, उसको बड़ा, ये मोर देन है लेस देन है, हाँ तो ये बड़ा है, जिससे मुंह खुला हो तो उससे बड़ा, इससे जो छोटा होगा नेक्स्ट वो कौन सा होगा, फ्रंटल, देन उससे जो उससे छोटा होगा वो कौन सा रहेगा, स्पिनोइड, है ना, स्पिनोइड, देन उससे फिर छोटा है वो कौन सा रहेगा, एथेमोड। तो इस तरीके से सीक्वेंस में लिखे। अच्छा आपको बच्चों की तरह बताना पड़ेगा, पहले मास्टर ऐसे लिखे मैक्सिला वाला, उसके बाद में फिर आपका फ्रंटल वाला लिखिए फ्रंटल साइनस, उसके बाद में फिर लिखे आप नेक्स्ट जो आपका बनता है स्पिनोइड साइनस, और उसके बाद में सबसे जो छोटा है वो लिखे एथेमोड साइनस। इस तरीके से सीक्वेंस लिखे। ये आपका कैसा सीक्वेंस है, फ्रॉम द लार्ज टू स्मॉल, और वही एग्जाम में पूछ रहे हैं कि सबसे स्मॉल से लार्ज की तरफ क्या सीक्वेंस रहता है, तो उल्टा हो जाएगा फिर, है ना। फिर आपका क्या जाएगा, सबसे जो स्मॉलेस्ट है वो स्मॉल है, उसके बाद में फिर आपका इससे बड़ा है तो इससे बड़ा कौन सा स्पिनोइड, फिर स्पिनोइड से बड़ा कौन सा फ्रंटल, फ्रंटल से बड़ा कौन सा मैक्सिला, और ये सीक्वेंस क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ये सीक्वेंस भी याद रखें, छोटे से बड़े, बड़ी से छोटे, दोनों याद रखें। तो ऊपर वाली जो है आपकी लार्ज टू स्मॉल है, ये भी लिख ले, ये जो सीक्वेंस है आपकी वो सीक्वेंस है आपकी लार्ज टू स्मॉल, ये जो सीक्वेंस है वो है आपकी लार्ज टू स्मॉल ऊपर वाली, है ना। और ये जो है आपकी ये वाली वो है आपकी स्मॉल टू लार्ज, स्मॉल टू लार्ज, दोनों को भी एड ऑन करें एक्स्ट्रा ताकि चीजें आपके सामने क्लियर रहे। हो गया, आपके पास नोट्स है ऑलरेडी लिखे हुए, तो इतना फास्ट लिख लेते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल गुड, शॉर्ट लिखे, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं लिखना, एटलीस्ट उतना शॉर्ट लिखे कि आप समझ पाए, आप रिवाइज कर पाए, जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है वो जब आप रिवाइज करते हैं तो वो रिकॉल हो जाए, वो मैटर है। इतना शॉर्ट भी नहीं होगी, बाद में पता चलेगी ये लिखा क्या था भूल गए, कहा उसे लिख लेते हैं हम, तो वो इतना शॉर्ट भी नहीं और ज्यादा लंबा भी नहीं, ताकि टाइम आपका ज्यादा कंज्यूम हो वो भी नहीं करे। और ऊपर की तरफ लिख ले यहीं पे साइनसाइटिस भी, हालांकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, लेकिन जो साइनस का इन्फ्लेमेशन होता है उनको बोलते हैं साइनसाइटिस, ये भी लिख ले। और है ना, ये लिख ले साइनसाइटिस, SINUSITIS साइनसाइटिस, और इसके बारे में लिख ले इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस, ऊपर लिख ले कॉलम में या साइड में लिख ले, ताकि एग्जाम में आए तो आप कंफ्यूज नहीं हो। हो गया। चलिए कुछ कुछ बच्चे लिख रहे हैं स्टिल, थोड़ा फास्ट लिखे बच्चों, है ना, थोड़ा फास्ट स्पीड बढ़ाए, अगर आप यहाँ पे स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो भी एग्जाम में भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, स्पीड को कोरिलेट करें।
हो गया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, इन चीजों को लिख लिया बस, बाकी इसमें छोटी लिखना, ज्यादा कुछ लिखने का है नहीं। और बातें नहीं, बातें क्यों करते हैं आप लोग, मतलब कुछ डिस्कशन करना होता है आप लोगों को तो क्या बातें करने स्टार्ट कर देते हैं आप लोग। क्या क्या पीछे क्या चल रहा है भाई, मतलब आपके साथ थोड़ा ठीक से फ्रेंकली हो जा रहा है तो आप ऐसे करेंगे, चमाड़ी पड़ सकते, सच में बता रहा हूँ मार भी सकता हूँ आप लोगों को। हाँ अदरवाइज नहीं ले चीज को कि ठीक है, मेरे को बोला गया कि आप तरीके से बच्चों के साथ एडजस्ट होना है, और क्योंकि मैं अभी ज्यादा ये बिकेप नहीं है तो मैं उस लेवल की तनस आपके सामने नहीं दिखा, नहीं तो कल से मैंने 4 फीट का डंडा भी लेके आ सकता हूँ, है ना, 4 फीट का, 3 फीट नहीं 4 फीट का, ताकि आपके अच्छे से लगे उसकी, और ये टीचर्स को राइट भी है भाई, है ना, तो सीधे रखने के लिए आपका जो टेढ़ापन है वो हटाया जा सकता, जरूरत है तभी बोले, अदरवाइज नहीं बोले। चलिए आगे बताएं, नेक्स्ट इज फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फटाक से। फ्यूचर और आपका जो आप कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं वो दोनों आप पीडियाट्रिक्स में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं, चलो ये तो भी आपके सामने बढ़िया रहेगा, रिवाइज कर लेते हैं जस्ट फ्यूचर और कॉन्टिनेंट को। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर सेपरेट द फ्रंटल बोन फ्रॉम द पैरेटल बोन। ए कोरोनल फ्यूचर जो सेपरेट करता है आपकी फ्रंटल बोन को पैरेटल बोन से, दैट इज ए कोरोनल फ्यूचर, ए इज ए राइट आंसर, ये क्या हो जाता है राइट आंसर। चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, इनको तो लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, चलिए इसको भी लिखेंगे। फ्यूचर फ्यूचर ये इमोबल जॉइंट इन अडल्ट, अडल्ट लिखा हुआ है क्योंकि छोटे बच्चों में तो ये हल्के फुल्के मोबल होते हैं, हल्के फुल्के मोबल होते हैं। आप खड़े होइए, हाँ भाई, हाँ क्योंकि पिलर के पास जो बैठा है, हाँ आप खड़े होइए, और जिसको पूछा जा रहा है आप बैठ जाइए, गर्ल्स बैठ जाइए, बॉयज बैठ जाइए, जिसको पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन बताएगा, है ना, जिसको पूछा जा रहा है वही बताएगा, ठीक बोलो, जिसको पूछा जा रहा है वही बताएगा। इमूवेबल जॉइंट के लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, 2 दिन पहले वाले क्लास में बताई थी, इमूवेबल बताना नहीं है, बताना नहीं है, आसपास के सगे संबंधी हेल्प नहीं करे, आपका नुकसान करे, बता रहा हूं, आपकी पॉकेट से ऐसे देखो देखो, मतलब सर हमसे नहीं पूछे हैं, पेपर पलट रहे हैं, शर्म करो कुछ तो, पीछे वाले निकाले, जल्दी से रिवाइज करते हैं, हमें भी पूछा जा सकता है, क्या बोलते हैं। हाँ आप बताइए, जो चेक्स का सेट पेन रखा है इधर, सेकंड सिर जो नीचे कर लिया, देखिए ऊपर कीजिए, हाँ आप खड़े होइए, हाँ खड़े हो। मूवेबल जॉइंट के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, भाई बताना यार, भाई को मत देखो, सामने देखो, आगे देखो, हाँ इमूवेबल जॉइंट के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, यहाँ तक वही सारी आगे नहीं निकल रही। अब आप थे पहली क्लास में थे आप, चलिए ईमानदारी तो है आपके अंदर, इसको हम यस तो बोल रहे हैं, ये फैक्ट अच्छा है आपके अंदर, झूठ नहीं बोला, वरना बचने के लिए बच्चे बोलते हैं हम तो थे ही नहीं उस दिन, आपने कब बता दिया, हमारे पहचान कर रहे हैं क्या पूछ के। चलिए ईमानदारी आपके अंदर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी से काम नहीं चलता, पढ़ना भी पड़ता है बच्चे, है ना, तो पढ़ना भी है। मैं तारीफ भी करता हूँ, लेकिन मैंने पहले दिन बताया मैं टोट तो ज्यादा मारता हूँ। बैठ जाओ, खड़े हो, तुम बेटा नहीं है, हाँ आप खड़े हो सीधे, सीधे पोस्टीरियर लेटरल पोजीशन में जो बेटा है सबसे लास्ट में, खड़े हो जाओ, पोस्टीरियर लेटरल, हाँ। हमने डिस्कस किया था जॉइंट के बारे में, सोचर को हम किस टाइप के जॉइंट में क्लासिफाई करते हैं, इमूवेबल मूवेबल, पहला तो फिर वही बात, जिसको पूछा वो बताएगा, इमूवेबल है, और इमूवेबल के लिए हमने एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी, वो नहीं बताना आपको, आपको बताना है कि पार्शियली मूवेबल होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं। आपके माइंड में जो उच्च उच्च आंसर आ रहा था ना कि सर मैं ये बताने वाला हूँ, मैंने क्वेश्चन घुमा दिया, जो फ्रीली मूवेबल होता है उसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी होती है, जो पार्शियली जो हल्का सा मूवमेंट करता है, हल्का सा नहीं करता है। स्लाइड मूवेबल के लिए कौन सा यूज करते हैं, बताओ, एम्पिथ्रोसिस, गुड, बैठ जाओ, चलिए बैठ जाओ, तीनों बैठ जाओ, पढ़ना भाई, है ना, मुश्किल हो रहा है, मैंने उस दिन बताया था, बोला भी था लिख लो, तो लिख लिया, बस रिवाइज नहीं किया, 3 टर्मिनोलॉजी, तो ये क्या है आपका यहाँ पे इमूवेबल, और इमूवेबल के लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी है, सिन आर्थरोसिस, सिन यानी जुड़ जाना, सिंग यानी जुड़ जाना, तो जुड़ा हुआ तो मूवमेंट नहीं होगा, दैट इज ए इमूवेबल जॉइंट, और वो कौन सा बन जाता है, सिन आर्थरोसिस, सिन आर्थरोसिस, ये आपको याद रखना। देन उसके बाद मैंने बोला था फ्रीली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है बच्चों, डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है इस तीनों टर्मिनोलॉजीज, तो फ्रीली जो मूवमेंट होता है उसके लिए क्या रहता है, डाई आर्थरोसिस, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, है ना, डाई आर्थरोसिस, और एक में बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है, वो आपका कौन सा हो गया, सिन आर्थरोसिस, जिसमें होता है और नहीं भी होता है वो आपका एमपी आर्थरोसिस। तो आपको लग रहा है कि आपको क्या पूछा जाएगा तो आप गलतफहमी में है, जब तक पूरा नहीं सुने तब तक आंसर नहीं दे, है ना। तो पार्शियली है जिसमें मोमेंट हल्का सा रहता है, कुछ कम रहता है, मतलब करता भी है लेकिन लिमिटेड मोमेंट करता है, दैट इज एम्पी आर्थरोसिस। डाई आर्थरोसिस जो आपके मोमेंट बिल्कुल नहीं करते, नहीं अच्छे से मोमेंट करते हैं, और सिन आर्थरोसिस जो बिल्कुल फ्यूज होते हैं, सिंक रहते हैं, जिनमें मोमेंट नहीं होता है, इमूवेबल टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं, और वन ऑफ द एग्जांपल इज द सुचर, सुचर आपके इमूवेबल टाइप है, और कहां पे बोला, अडल्ट में, यहीं पे पीडियाट्रिक की हम बात करते तो, अगर मैं यहाँ पे पीडियाट्रिक की बात कर लूं तो वहां पे कैसे रहेंगे, सिनाथ्रोसिस नहीं है, वहां पे एम्पी आर्थरोसिस, स्लाइटली मूवमेंट रहता है, तो ये भी कंफ्यूजन बनता है, पीडियाट्रिक में अगर सोचर को बोला जाए तो वहां पे वो बनेंगे एम्पी आर्थरोसिस, वहां पे भी आपको वो डाई आर्थरोसिस नहीं करना कि फ्रीली, तो वहां भी नहीं रहता है, हल्का फुल्का मूवमेंट होता है, बस ज्यादा मूवमेंट नहीं है ना, तो वहां पे भी कैसे बन जाता है, लेकिन हम अडल्ट के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, जो कि स्कल बोन को अच्छे से होल्ड करके रखता है। मेनी सोचर बाउंड इन स्कल वी विल आइडेंटिफाई ओनली 4 प्रोमिनेंट वंस, वो सारे सोचर से आपकी बोन आपस में जुड़ी हुई है ना, स्कल के अंदर 22 बोन है, तो बहुत सारे एक दूसरे के साथ बहुत सारे कनेक्शन है, जो मोटे-मोटे आपके वी विल आइडेंटिफाई ओनली 4 प्रोमिनेंट वंस, वो सारे सोचर से आपकी बोन आपस में जुड़ी हुई है ना, स्कल के अंदर 22 बोन है, तो बहुत सारे एक दूसरे के साथ बहुत सारे कनेक्शन है, जो मोटे-मोटे आपके एनाटॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, तो वो आपके सामने टोटल कितने रहते हैं, 4 रहते हैं, हालांकि पीडियाट्रिक्स में आप 6 भी पढ़ते हैं, हम यहाँ पे कोड देखेंगे मोटे-मोटे। पहला आपका कोरोनल सोचर है, रिलेटिंग टू द फ्रंटल और कोरोनल प्लेन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लेन, जो प्लेन बनाता है, फ्रंटल इसको बोलते हैं, कोरोनल इसको बोलते हैं, ये वाला फ्रंटल प्लेन, बेसिकली इसको आप ऐसे नहीं बोलिए, तो आपका सेजाइटल प्लेन हो जाएगा, और ये जो बंदा कोरोनल प्लेन बन जाता है ना, तो कोरोनल प्लेन बनाने वाला जो सूचर होता है, और वो ये वाला जो सूचर है, ये वाला ना, वो आपका कौन सा बन जाता है, दैट इज ए कोरोनल सूचर, कोरोनल सूचर, कोरोनल प्लेन जो बनाता है, यूनिट द फ्रंटल बोन एंड बोथ पैरेटल, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो आपका सूचर है, और कौन सा सूचर है, कोरोनल सूचर, कितनी बोन के बीच में होता है, ऑप्शन ए एक बोन, ऑप्शन बी 2 बोन, ऑप्शन सी 3 बोन, और ऑप्शन डी 4 बोन। अडल्ट की बात करें तो 3 या 4, लेकिन पीरियड की बात करें तो 4, क्योंकि वहां पे फ्रंटल साइनस भी होता है, फ्रंटल सूचर भी होता है, तो वहां पे फ्रंटल बोन 2 रहेगी फिर, है ना, तो 2 पैरेटल हो गए,
चलिए आ रही है अभी। मतलब ताके बैठते हैं सिर्फ फटाक से, आवाज नहीं आई, मेरे को पता आवाज नहीं आ रही, तो आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही सर, वो क्या हो गया भाई। चलिए तो कोरोनल सूचर आपके कितने बोन के बीच में उठाया, तो 3 बोन रहेंगी, अडल्ट में, अडल्ट का पूछा जाए और किसी ने कुछ नहीं देगा ना, तो अडल्ट वर्ड लिखा है, किसी ने ना फीटस लिखा है, क्या मानना है, अडल्ट ही मानना है, 3 ही लिखना, वहां पे 4 नहीं करे, और इसमें 2 नहीं बना है, जहां जरूरत है उस जगह दिखाए, जहां जरूरत नहीं है वहां पे नहीं दिखाए, है ना। तो जैसे क्वेश्चन की लिंक, चलिए आ रही है अभी। मतलब ताके बैठते हैं सिर्फ फटाक से, आवाज नहीं आई, मेरे को पता आवाज नहीं आ रही, तो आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही, वो क्या हो गया भाई। चलिए तो कोरोनल सूचर आपके कितने बोन के बीच में उठाया, तो 3 बोन रहेंगी, अडल्ट में, अडल्ट का पूछा जाए और किसी ने कुछ नहीं देगा ना, तो अडल्ट वर्ड लिखा है, किसी ने ना फीटस लिखा है, क्या मानना है, अडल्ट ही मानना है, 3 ही लिखना, वहां पे 4 नहीं करे, और उसमें 2 नहीं बना है, जहां जरूरत है उस जगह दिखाए, जहां जरूरत नहीं है वहां पे नहीं दिखाए, है ना। तो जैसे क्वेश्चन की लिंक, उस जगह दिखाए, जहां जरूरत नहीं है वहां पे नहीं दिखाए, है ना। तो जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज वैसा उसका आंसर, सेजाइटल सूचर यूनाइट्स द टू पेरेंटल बोन ऑन सुपीरियर मिड लाइन ऑफ द स्कल, सुपीरियर मिड लाइन ऑफ स्कल पे क्या बन जाता है हमारा, तो पेरेंटल सूचर बन जाते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो सेजाइटल सूचर जो यूनाइट करता है आपकी 2 पेरेंटल बोन को, सेजाइटल सूचर आपकी 2 पेरेंटल बोन को कनेक्ट करने वाला जो सूचर होता है वो सेजाइटल सूचर होता है। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सेजाइटल जो सूचर होता है वो और 2 सूचर को किसके साथ, मतलब किस 2 सूचर के साथ एसोसिएटेड होता है। अब तो कौन कौन सा सेजाइटल है, अब आधे बच्चों को क्वेश्चन ये बच्चों के मन में था कि सर आप पूछेंगे कौन सी बोन के बीच में होता है, बोन नहीं पूछा। सेजाइटल सूचर जो होता है वो 2 सूचर को और किन किन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, तो ये बीच में है, तो ये कोरोनल और ये लैम्बडॉइड। तो सेजाइटल जो सूचर होता है वो कनेक्ट करता है आपके फ्रंटल, जिसको आप सॉरी कोरोनल बोलेंगे, बेस्ट है, कोरोनल एंड लैम्बडॉइड सूचर, इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाला सूचर है इज द लार्जेस्ट सूचर। लार्जेस्ट सूचर कौन सा होता है, सेजाइटल सूचर, जो कनेक्ट करता है आपके कोरोनल सूचर को लैम्बडॉइड सूचर, और लोकेटेड होता है बीच में, ये जो है पैरेटल, ये जो है पैरेटल, इसके बीच में है, वो क्या है, सेजाइटल सूचर है, ये भी आपको याद रखना। चलिए फटाक से लिखिए, ज्यादा लिखने की बातें नहीं है, फिर भी लिखेंगे, जिद्दी बना है सर, नहीं मानेंगे हम। लिखिए बच्चों, थोड़ा स्पीड में लिखिए। और ये आप शानदार तरीके से पीडियाट्रिक्स में पढ़ते हैं, रवि सर लेते हैं पीडियाट्रिक क्लासेस। हाँ, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को डिस्कस करते हैं, सूचर वहाँ पढ़ लिए होंगे आप लोग। और हल्दी वगैरह खा रहे हैं टाइम से। अच्छा, जोधपुर वाले बच्चे जो लोकल इधर के हैं वो तो जानते हैं, है ना। बाकी जो बाहर वाले बच्चे वो बोलते हैं हल्दी भी खाने की चीज होती है सर, है ना, है ऐसा। हाँ, जानते हैं। हाँ ठीक है, बस खाने की बातें करवा लो आपसे, सर खाने की बातें कर दो, खाना दे दो, ऐसा आप लोग। चलिए, तो बाहर वाले बच्चे जिनको नहीं पता है, तो हमसे तो उम्मीद नहीं करें, सगे संबंधी जो आपके दोस्त है वो उनकी सहायता करे, उनको हल्दी का टेस्ट करवाए, है ना। सर वो खुद तरह से बात बड़ी ये भी है। हम्म, चलिए ठीक है, अभी नहीं बनाएंगे यहाँ पे हल्दी, चुप हो जाए। हाँ, ठीक है, कभी मौका मिलेगा
और वही मौका मिलेगा जब आप लोग एम्स में आएंगे, तब साथ बैठ के ये सब चीजें करेंगे, है ना, जब आपको मौका मिलता है। तो मैं अच्छी बनाता हूँ हल्दी सब्जी, मैं खुद बनाता हूँ और बहुत अच्छे से बनाते हैं। लेकिन जब आप ऐसे जूनियर आएंगे, जूनियर आएंगे ओबियसली, नर्सिंग ऑफिसर जब आप बन के आएंगे तो उस टाइम हम सुपरवाइजर बन जाएंगे, एनएस बन जाएंगे, और आप में से कोई जोधपुर एम्स में आता है तो उसको पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी अभी से बच्चे। कोई बात नहीं, बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे बाहर वाले हैं तो हो सकता है। हल्दी में से अगर आप थोड़ा सा मेडिकल साइंस के माइंड से सोचे तो हल्दी खाने से क्या होता है बेसिकली, इम्यून पावर, है ना। वो मत बोलना कि सर गोरापन बढ़ता है, वो तो आपका फेयर लवली बढ़ा देता है, वो नहीं बोलना। बेसिकली जब आप हेल्दी चीज खाते हैं उसमें सबसे बड़ी आपकी हल्दी रहती है, वो आपकी इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करती है ना, आपकी इम्यूनिटी को बिल्डअप करती है। तो उसके लिए हल्दी को एक बेस्ट माना जाता है, और वो बेस्ट रहती है आपके सर्दियों के टाइम में। ये चीजें मुझे ठीक लगती है। चलिए हो गया ये। देन नेक्स्ट हमारे सामने है लेम्डोइड सूचर। लेम्डोइड सूचर के अंदर यूनाइटेड टू पैरेटल बोन एंड वन ऑक्सीपिटल बोन, तीन बोन के बीच में जो रहता है वो आपका लेम्डोइड सूचर रहता है, जो पोस्टीरियर सूचर के नाम से भी जाना जाता है। पोस्टीरियरली लोकेटेड होता है, एंटीरियर जो होता है वो आपका कॉर्नल होता है, पोस्टीरियर होता है वो आपका लेम्डोइड होता है। लेम्डोइड सूचर है, और यहाँ पे जो आपका फोंटेनल बनता है वो लेम्डा बनता है ना, जिसको हम डिस्कस करेंगे फोंटेनल को भी। लेम्डोइड सूचर, देन इसके बाद स्क्वामस सूचर। स्क्वामस सूचर आपके जो यूनाइटेड पैरेटल एंड टेम्पोरल बोन ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्कल, लेटरल स्कल और लेटरल साइड में जो बनता है आपके पैरेटल बोन और जो टेम्पोरल बोन, ये वाला पैरेटल बोन होगी, टेम्पोरल बोन होगी, ये वाले, है ना। तो यहाँ पे ये जो सूचर है ये बेसिकली सूचर स्क्वामस हो गया। यहाँ पे आपके फिर वो दो फोंटेनल बनेंगे, उनको अलग से हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो ये इमेज आपके सामने है, ये जो है कॉर्नल सूचर है, उसके बाद में ऊपर से दिख नहीं रहा, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला ये सेजाइटल है। हालांकि ये जो टेम्पोरल सॉरी फ्रंटल है वो डेट में नहीं होता है, लेकिन बच्चे की अगर प्रोस्पेक्टिव से हम बात करें तो ये आपका कौन सा बन जाता है, फ्रंटल, और ये जो बंदा है वो आपका कौन सा हो जाएगा, कॉर्नल, और ये आपका हो गया सेजाइटल। और इस तरीके से हम बात करते हैं ये हो गया लेम्डोइड। फटाक इनको भी नोट्स लिखे 2 मिनट के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगाए। हाँ ठीक है, पीछे वाले को हो गया, जो लिखे हैं आगे कुछ बच्चे उनको लिखने दे। हो गया तो मुंह बंद करके बैठे शांति से, है ना। लिखना ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपने देख भी लिया, आपने सुन भी लिया, अब आप लिख भी लेंगे तो 3 3 4 4 सेंस आपके काम करते हैं, है ना। और जो मल्टी सेंस आपके काम करते हैं तो चीजें बढ़िया तरीके से अडॉप्ट हो जाती है। चलिए थोड़ा स्पीड लेके फोंटेनल में हम कवर कर देते हैं, उसके बाद फिर लास्ट हम डिस्कस करेंगे जो हमारा मेन पोर्शन स्टार्ट करेंगे, है ना। फिर थोड़ा आयोड बोन ले जाएगा और एरोसाइकल्स के बारे में हल्का समझा लेंगे एक स्लाइड में, क्योंकि वो एरोसाइकल्स आप ईएनटी वाले सेक्शन में पढ़ते हैं डिटेल से। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे रिपकेज, रिपकेज को पूरा शानदार तरीके से खोल के रख देंगे। उसके बाद फिर हमारी वर्टिब्रा, इसके बाद आपका एक्सेल फिनिश हो जाएगा। देन फिर हम बढ़ेंगे अपेंडिकुलर की तरफ, अपेंडिकुलर को फिनिश करते हुए फिर हम बढ़ेंगे डिजीज पोर्शन की तरफ। वो कवर करने के बाद फिर हम मसल्स को, मस्कुलर सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे। दो तीन क्लास में उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। मसल्स को पढ़ेंगे, मसल से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, लार्जेस्ट में स्मॉलेस्ट मसल, आपकी हनीमून मसल, बहुत सारे अलग अलग नाम देकर, तो सभी मसल्स को विद द नेम, विद द लोकेशन, विद द टर्मिनोलॉजी सारा डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे 25 से पहले पहले हो जाए, है ना। तो थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके रखें ताकि चीजें थोड़ी लगातार बनी रहे, पेंडिंग नहीं हो। 25 से पहले नहीं हुआ तो फिर उसके बाद में पेंडिंग रहेगा बच्चों, है ना। तो कोशिश हम करेंगे पहले पेंडिंग नहीं हो, है ना। 25 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आई थिंक जो टेंटेटिव डेट है ना। तो 25 से नया बैच होगा तो हो सकता है कि उस नए बैच से नई सिस्टम, नई चीजें स्टार्ट हो। तो बीच में अभी तो नहीं, जैसे आपका नई साल स्टार्ट हो जाती है, एक साल बाद की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, एक साल बाद में। तो बीच में आपको एक साल बाद में मतलब 2025 में, जो कि एक साल होने वाला है आपके 4 5 दिन में, है ना। तो उसके बाद में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बुला के जो भी हमारे जैसे भी ऑफ एडजस्ट हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग लंबी क्लास हम करेंगे ताकि स्केलेटल सिस्टम आपका फिनिश हो जाए। चलिए देन हमारे पास है नेक्स्ट चीज फोंटेनल्स। फोंटेनल्स को पटाक से डिस्कस कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है। फोंटेनल जो कि सॉफ्ट स्पॉट बनता है, फोंटेनल एट बर्थ बोन ओसिफिकेशन इज इनकम्प्लीट। बर्थ के टाइम में जो बोन ओसिफिकेशन होता है, बोन का फ्यूजन होता है, ओसिफिकेशन मतलब उनका फ्यूजन, उनका कंप्लीट ग्रोथ वो नहीं रहता है, थोड़ा सा पेंडिंग रहता है। और उसी की वजह से वहां पे जो बीच बीच में स्पॉट देखने मिलते हैं, उन सॉफ्ट स्पॉट को हम क्या बोल देते हैं, फोंटेनल। ओसिफिकेशन इनकम्प्लीट होता है एंड द मेसेंकाइमल फ्लूइड स्पेस बिकम द डेंस कनेक्टिव टिश्यू रीजन बिटवीन द इनकम्प्लीट डेवलप्ड क्रेनियल बोन इज नोन एज द फोंटेनल। सिंपली जो वर्ड लिखा हुआ है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है कि एक स्पेस बन जाता है ना। और उस स्पेस के अंदर जो आपके मेसेंकाइमल, जो आपकी डेंस कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है, एक तो हार्ड डेंस, डेंस मतलब हार्ड ही है, जो आपकी बोन होती है, वो जो बोन बनाती है वो कंप्लीट आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर ही बनी होती है। लेकिन उसका मेसेंकाइमल वाला पोर्शन, मेसेंकाइमल मतलब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में थोड़ा जो सॉफ्टी पोर्शन है, वो पोर्शन जो आपका बनाता है दैट इज नोन एज द फोंटेनल। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है एंड द मेसेंकाइमल फ्लूइड स्पेस बिकम द डेंस कनेक्टिव टिश्यू रीजन बिटवीन द इनकम्प्लीटली डेवलप्ड क्रेनियल बोन्स। इन बोन्स के जो बीच में होता है, जैसे ये आपकी पैरेटल बोन होगी, फिर आपकी अनदर पैरेटल बोन होगी, अगर इसको हम लेम्डोइड वाला बनाते हैं तो ये आपकी ऑक्सीपिटल बोन होगी। तो इन दोनों बोन के बीच में ये जो आपका इनकम्प्लीट स्पेस है ना, यहाँ पे भी डेंस, ऐसा तो नहीं है कि पूरा खुला है, पूरा खुला भी नहीं होता, कुछ मेस रहती है यहाँ पे, और वही आपकी मेसेंकाइमल फ्लूइड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कुछ मेसी पोर्शन तो है यहाँ पे, लेकिन वो स्मूथ है, हार्ड नहीं है, है ना। वो क्या आपका स्मूथ है, इसलिए वो फील तो होता है, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि आप यहाँ से टच करके ब्रेन को ही टच कर लें अंदर, वैसे भी उतना सॉफ्ट भी नहीं होता। तो रहता है इनकम्प्लीट और मेसेंकाइमल फ्लूइड स्पेस, ये जो स्पेस होता है, इन स्पेस को हम क्या बोलते हैं, फोंटेनल बोलते हैं। और ये आगे वाला जो आपकी फ्रंटल बोन बन जाती है, ये जो आपकी फ्रंटल बोन बन जाती है इस तरीके से, तो यहाँ पे जो बनता है डायमंड शेप वाला, वो आपका कौन सा बनता है, फ्रंट वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं ऑल्सो ब्रैगमा। तो ये आपका ब्रैगमा बन जाता है, ये आपका लैम्ब बन जाता है। तो मेन आपके फोंटेनल्स होते हैं, बाकी साइड में होते हैं, उनको हम देखेंगे। मेन फोंटेनल आपको ये याद रखना। As the bony formation continue after the birth, the fontana are eventually replaced with the bone by intermembranous ossification. Intermembranous ossification होगा बेसिकली वहाँ पे जो ossification जो प्रोसेस होती है बोन के बनने की, स्टार्ट होती है आपकी ओस्टियोजेनिक सेल से, जिसको बोन की स्टेम सेल बोलते हैं, हम पढ़ेंगे आगे। बोन की जो स्टेम सेल होती है उसे ओस्टियोजेनिक सेल बोलते हैं। उसके बाद वो कन्वर्ट होती है आपकी ओस्टियोब्लास्ट के अंदर। जो ओस्टियोब्लास्ट होती है इमेच्योर बोन सेल होती है, फिर इमेच्योर बोन सेल आपकी मैट्रिक्स वगैरह रिलीज करती है, कोलेजन फाइबर्स वगैरह रिलीज करती है, और उसके बाद में वो उसके अंदर ट्रेप हो जाती है, और ट्रेप होने के बाद में उसी ओस्टियोब्लास्ट को नेम दे दिया जाता है ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट, उसी को ओस्टियोसाइट दे दिया जाता है, और वह ओस्टियोसाइट आपका कैल्शियम वगैरह को स्टोर करके रखती है, और वहीं से आपकी कंप्लीट बोन का अपीयरेंस आ जाता है। वही आपका जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज द ओसिफिकेशन, बोन फॉर्मेशन, जो कि हम आगे जानेंगे, इनको वन बाय वन सारी बोन की जो सेल्स है वो कवर करेंगे। तो इंटरमेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन क्यों बोला, क्योंकि बीच में है, जैसे ये बोन है और ये बोन इधर वाले पैरेटल वाले, तो बीच वाला स्पेस हो गया, इसलिए इंटरमेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन इसको बोला है। बोन का पोर्शन, बोनी पोर्शन ये रहता है, लेकिन ये एक्चुअल में कोई बोन का पार्ट नहीं है, जैसे कि कनेक्ट हो जाएगा, ये आपका पोर्शन है ना, ये आपका ऑक्सीपिटल बोन हो गया,
ये बॉन्ड ग्रोथ होगी तो भी यहाँ तक जाएगी, ये बॉन्ड ग्रोथ होगी फिर भी ये स्पेस रहेगा, तो ये अलग से पोर्शन जो बन जाता है। अब ये किसी एक्सियल बॉन्ड का पार्ट तो नहीं है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आपका किसी बॉन्ड का पार्ट तो नहीं है, ये अलग से बना है, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। इंटर मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन डिजीज कंडीशन में जब इसकी अबनॉर्मल तरीके से ग्रोथ हो जाती है तो वहाँ पे अलग अलग डिजीज कंडीशन देखने मिलती है ना, वो हम जानेंगे आगे भी। तो ये जो स्पेस बना है वो आपका क्या बन जाता है बाद में, जब नहीं ओसिफिकेशन होता है उस टाइम तो कॉन्टिनेंटल होता है, लेकिन अडल्ट के अंदर जब वो क्लोज हो जाता है ओसिफिकेशन की प्रोसेस हो जाती है। ओसिफिकेशन मींस याद रखें बोन फॉर्मेशन की प्रोसेस, ओसिफिकेशन मींस क्या, बोन फॉर्मेशन की प्रोसेस। जब ये प्रोसेस हो जाती है तो ये जो टिश्यूज होते हैं वो आपके इंटर मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन के नाम से जाने जाते हैं। जैसे इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है कि जो आपकी रेडियस है और अल्ना, रेडियस है और अल्ना की साइड रेडियस होगी आर्म की साइड, ये आपकी रेडियस है और ये आपकी अल्ना है, ये आपकी अल्ना है और ये आपकी रेडियस है। तो रेडियस और अल्ना के बीच में गैप होता है, रेडियस और अल्ना के बीच में गैप रहता है, तो रेडियस और अल्ना के बीच में जो गैप होता है जो वो कनेक्टेड रहती है, वो जो कनेक्टेड रहती है गैप रहता है, मतलब डायरेक्टली ऐसे चिपकी हुई नहीं, लेकिन जो गैप है वो गैप किसी न किसी टिश्यू के थ्रू कनेक्टेड है, वो जो टिश्यू है वो भी आपका इंटरओसियस मेम्ब्रेन के रूप में जाना जाता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे जॉइंट के अंदर, है ना। तो वही जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है आपका बोन्स का ही पोर्शन, है ना, ओसिफिकेशन ही होता है, वहाँ पे ओस्टियो जो जेनिक सेल होती है वो रोल प्ले करती है, और बीच में जो स्पेस बनता है जैसे कि आपका यहाँ पे बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा मेम्ब्रेन ओसिफिकेशन, जो कि अभी आप लोगों के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि आप फिटस नहीं है अभी, तो फिटस है उसमें नहीं रहता, इसलिए वो सॉफ्ट स्पॉट फील होता है। क्लियर है चीज। देन उसके बाद में प्रोवाइड सम फ्लेक्सिबिलिटी, फिटल स्केल को ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, अलाउ दिस स्केल टू चेंज द शेप इट पासेस थ्रू द बर्थ कैनाल एंड लेटर परमिटिंग रैपिड ग्रोथ ऑफ द ब्रेन ड्यूरिंग द इन्फेंसी। वो वर्ड लिखे हुए हैं, क्या रोल होता है, क्यों ऐसा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कि जब बर्थ कैनाल से बच्चा पास होता है तो उस टाइम जो बोन का शेप चेंज होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाँ ठीक, क्या बोलते हैं, मोल्डिंग। मोल्डिंग है वो नॉर्मली रहती है, मोल्डिंग है मतलब जो बोन है वो ओवरलैप हो जाती है, जो बोन होती है वो एक दूसरे जैसे ये यूजुअली है और बोन एक दूसरे को ओवरलैप होगी तो वो आपकी मोल्डिंग है, ये नॉर्मल सिनेरियो के अंदर बनती है। तो उसके लिए जो मेन रोल प्ले करता है वो कौन रहता है, आपका सूचर्स और आपके फॉन्टेनल दोनों ही रोल प्ले करते हैं। और बाद में जब fetus मतलब जन्म ले लेता है, जब वो न्यूबॉर्न कंडीशन में आ जाता है, तो जब तक उसका जो ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हो, उसको अच्छे से डेवलपमेंट होने के लिए, ब्रेन की ग्रोथ को अच्छे से देने के लिए ये वहाँ पे ग्रोथ के लिए, रैपिड ग्रोथ के लिए हेल्प करता है इन द फेज ऑफ द इन्फेंसी अप टू 1। इन्फेंसी पीरियड कब तक होता है, 1 ईयर, और वी कैन से 12 मंथ। तो 12 महीने तक जो रैपिड ग्रोथ होती है बच्चे की, उसके लिए ये स्पेस प्रोवाइड करते हैं आपके नर्वस टिश्यूज को, और वो अच्छे से ग्रोथ करके आपका ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसमें भी ये रोल प्ले करता है। ये फॉन्टेनल के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें ज्यादा लिखने की बातें नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें हमें और आगे देखना। सर ऐसे मुंह बना देते हो यार। अब जो ऐसी हरकतें करते हैं कुछ ऐसे वर्ड आते हैं, लेकिन मजबूर है या नहीं बोल सकते, प्लेटफॉर्म है ना, बोलेंगे आपके साथ बैठेंगे अभी तब। हाँ जी मैडम। मेजिंग टाइम, अच्छा ये क्या है, मेजिंग, मेजिंग टाइम में आप याद रखिए सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू सिंपली ऐसे याद रखिए, जो एक आपका बोन होती है वो आपकी हार्ड रहती है, और जो बोन होती है वो डेंस से कनेक्टेड टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इतना क्लियर। जब डेंस कनेक्टेड टिश्यू पूरा नहीं बनता है, वो जब इमेच्योर रहता है तो वो क्या रहता है, आपका सॉफ्ट रहता है ना, जैसे कैसे कार्टिलेज, जो कार्टिलेज होता है वो आपके सॉफ्ट बोन है, जैसे ये आपका कार्टिलेज से बना हुआ है ना, तो ये कार्टिलेज, ये ज्यादा सॉफ्ट है, ये ज्यादा सॉफ्ट है, और इसी के तरह जो सॉफ्ट पोर्शन होता है आपका डेंस का ही, वो पोर्शन कौन सा कहलाता है, मेजिंग का, मेजिंग टाइम। तो उसको आप याद रख सकते हैं कि सॉफ्ट डेंस से कनेक्टेड टिश्यू है, कॉन्टेनल। हाँ फिर ये कन्वर्ट हो जाएगी ना, तो जब फॉन्टेनल आपके प्रेजेंट है उस टाइम तो ये प्रेजेंट है मतलब फिटस में, और जैसे जैसे फॉन्टेनल आपके क्लोज होते रहते हैं, जैसे जैसे क्लोज होते रहता है वैसे वैसे ये बंद हो जाते हैं, फिर यही जो स्ट्रक्चर है वो आपकी ओसिफिकेशन बन जाती है, उसको हम दूसरा नाम दिया इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, ये आपको याद, ये कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में, हार्ड बन जाते हैं, अभी आप अपना फील करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे तो नहीं है। आपने फील किया था अपना अपना कि जब आप फिटस थे तब यहाँ पे फील किया था आप लोगों ने, नहीं किया, फील नहीं किया आप लोगों ने, बड़ी शर्म की बात है। सर उस टाइम तो हमारे नाक भी कोई और साफ करता था, तो हम क्या ही फॉन्टेनल फील करेंगे, है ना। चलिए हो गया, तो लिखो यार, आप थोड़ा स्लो लिखते हैं। चलिए पॉइंट टू पॉइंट लिखे, सब कुछ नहीं लिखे, सब कुछ नहीं लिखे, नोट्स की हैबिट थोड़ी सुधार लें बच्चों, आपके पास नोट्स अवेलेबल है, किताबें पढ़ी है, एनक्लेक्स है, जेएनसी की बुकलेट है, सबसे बढ़िया, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, रिवाइज करने के पॉइंट टू पॉइंट लिखे बस। और इसके लिए भी प्रिपेयर है कि आपको न्यूज दे देता हूं मैं भी इन फ्यूचर, मैं भी इट्स नॉट श्योर, जैसे प्री और मेंस आपका चल रहा है, एक तो इंटरव्यू देते आ रहे हैं, मेंटली अभी बता रहा हूँ, इन फ्यूचर कभी भी हो सकता है। दूसरा, जैसे प्री आपका होता है एमसीक्यू सेशन, मेंस आपका कन्वर्ट हो सकता है थ्योरी सेशन, मैं भी चांस इट्स नॉट श्योर, और अभी तो रिसेंटली नहीं होगा, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है, एक अनुमानित बातें प्रोबेबिलिटी है वो आपके सामने रखी जा रही, तो मेंटल प्रिपेयर है ना, यूपीएससी पैटर्न पूरा फॉलो होगा, है ना। यूपीएससी नर्सिंग में पार्टिसिपेट कर चुकी है, एग्जाम्पल आपने देख लिया ईएसआईसी, है ना, ईएसआईसी जो कंडक्ट करवाया था वो आपकी यूपीएससी ने ही करवाया था, तो प्रिपेयर रहे मेंटली, और प्रिपेयर रहे, बेटर है कि जो भी आपके सामने एग्जाम आ रहा है वो निकाल लेते हैं, सबकी जरूरत ही नहीं पड़े, है ना। हो गया, चलिए इनको देख लेते हैं, क्या क्या हो गया, टाइम हो गया, हमें पढ़ना नहीं है ना भाई। इतनी पंक्चुअलिटी अगर आप सुबह उठने में दिखा दें, ये जो पंक्चुअलिटी आप दिखाते हैं कि सर 7:30 हो गए हैं, जाने का टाइम हो गया, यही पंक्चुअलिटी आप सुबह जल्दी दिखाते हैं तो भाई बातें कुछ और होती है, आपका भाग्य बदल जाता है, उस टाइम पंक्चुअलिटी नहीं दिखाएंगे, आने के टाइम पंक्चुअलिटी नहीं दिखाएंगे, जाने के टाइम दिखाएंगे, ठीक है, फिर हम कर्म कोटे आप लोगों के, तो फिर क्या करें बताओ आप लोग, इतना पंक्चुअलिटी 5 मिनट से, मतलब आपके अंदर भूख होनी चाहिए यार, आप लोगों के अंदर खाने की नहीं पड़ेगी, जाइए, थैंक यू, आप जाइए।